साहब दोबारा वापस आए हैं, इनको स्ट्रीम में लेते हैं। अरे वाह। अच्छा वाह पहले इनसे पूछ ले कि वाह। हाइपर तो नहीं है, हाइपर मोड में है क्या नॉर्मल है? भाई सर मैं आप लोगों की तरह हाइपर नहीं रहता हूँ, नॉर्मल ही रहता हूँ हमेशा। देखो कल आपका स्टार्टिंग हाइपरनेस देखे थे साहब। मेरा सिर्फ सारी स्टाइल ही दुनिया ने यही देखा है, था। हर एक का स्टाइल होता है, मेरा स्टाइल ही यही है बात करने का भाई। सर कोई बात अच्छा नहीं जनाब। आपको बात करना है, एक मिनट एडम, ये प्राउड काफिर जी का ये ले लो ना, पहले इसको हटाओ जरा हाँ, प्राउड स्क्रीन पे काफिर जी से। कह रहे हैं, एडम यू हैव वन हार्ट्स बिग टाइम, एटलीस्ट लर्न एंड अंडरस्टैंड एंड कम आउट ऑफ दिस कल्ट सलमान, लर्न फ्रॉम दिस पाकी एक्सपीरियंस ऑफ किलिंग द लुकमान। यार लंकन लुकमान, लंकन लंकन लंकन, वो लंकन, जिसको श्रीलंकन मारा गाय। है। हाँ उसका नाम जो था ना, उसका लंकन जो गाय था उसका नाम जो है ना, मैं बड़ा हैरान हूँ, उसका नाम है प्रियंथा कुमार। सो मुझे हम्म, लग रहा है कि वो हिंदू होना चाहिए, लग रहा है, मुझे नहीं पता अभी कि वो हिंदू था या जो क्रिश्चियन भी था, था यार, जो मुसलमान भी नहीं था। था एटलीस्ट। जो भी था इंसान था मेरी नजर में हाँ, तो। सर उसको सर पीट के नंगा करके जमीन पे घसीट घसीट के, सड़क के ऊपर घसीट घसीट के, मार मार के मार दिया और फिर उसकी लाश को आग लगा दी। इस्लाम, हम्म, थैंक यू, वेलकम टू इस्लाम। अच्छा ये बिफोर वी तो ये प्रोसीड। दादरी में क्यों हुआ था यार, ये हाँ दादरी में एक फिर मिनट क्यों रुको, हुआ था अखलाक के साथ? ये इस्लाम था अगर, तो दादरी में क्यों हुआ था? एक मिनट अखलाक पता है एक्स टू आपको? साहब, अखलाक पहलू खान पता एक्स है टू आपको? एक्स टू साहब, एक मिनट रुको। बिफोर वी प्रोसीड, बिफोर वी प्रोसीड, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हाइपर मोड में बात नहीं करिएगा, ठीक है? अपनी बात रेफरेंस के साथ रखिएगा, ठीक है? आप एडम की बात में नहीं टोकिएगा, ठीक है? जब आपकी बात होगी तो एडम आपको नहीं टोकेगा। इन बातों का ख्याल रखिए ताकि डिस्कशन जो है ना वो सरदर्द नहीं बने। कल का आपका जो डिस्कशन था वो ज्यादा सरदर्द बन गया था एक्चुअल सेशन के मुकाबले में। तो मैं अभी कोशिश करूंगा कि ये जो आपका जो सेशन हो, अभी जो बातें हो, वो फ्रूटफुल हो, ठीक है सर? अच्छा, आपने कल मैं आपको मौका दे रहा हूँ बोलने का, सर एक्सू ये साहब। इनको आज के टॉपिक पे ले आए, हाँ जो हाँ, हमारा आज आज के का टॉपिक टॉपिक पे ही है। बात करेंगे, हाँ आज के टॉपिक पे। अच्छा, इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं जरूर आपसे, कल तो आप अपना पहले फेथ छुपा रहे थे और हमारे बहुत कहने पे आपको मजबूरन अपना फेथ बताना पड़ा। आज अपनी अंडरस्टैंडिंग बता दें कि आप कुरान हदीस को मानते हैं, सिर्फ कुरान को मानते हैं, या आप कुरान हदीस तफसीर सबको मानते हैं, ये पहले प्लीज क्लियर कर दें आप। मैं कुरान हदीस इजमा कयास चारों को मानता हूँ। आई एम ठीक, ट्रेडिशनल सुन्नी। ठीक है ठीक है, वेल एंड गुड। सब। चलो एडम, इस टॉपिक पे आपका क्या कहना है, किस एब्रोगेशन पे? टॉपिक पे? एब्रोगेशन से सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आपने टाइटल लगाया एब्रोगेशन इन इस्लाम, आप एब्रोगेशन से क्या समझते हैं? सर 4 मुझे लग रहा है घंटे कि की बेसिकली टीचिंग, आपके बोलिए एक्सक्यूज, बोलिए। 4 घंटे हम क्या समझते हैं वो बताया गया आज, 4 आवर्स। नहीं, मैं आई थिंक कि मैं नहीं था, तो मैं पहले आपसे एक दफा समझ लूं ना कि नहीं आप सर, 4 समझते क्या घंटे हैं। की बात मैं आपको 2 मिनट में तो नहीं ना समझा सकता। अरे कैसे नहीं समझा सकते, आपका अपना फिर आप डिफिनेशन होगा समझा ना दें, कि आप व्हाट इज समझा दें, एब्रोगेशन। सर आप समझा दें नहीं, हमें। मुझे लगा कि आप लोग शायद एक्स, ये ऐसा नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना, बोलने दीजिए मुझे आप खुद बोलिएगा, सवाल ना कि कीजिए, क्योंकि मैंने 4 घंटे समझाया। नहीं नहीं, सवाल मैं ऑफकोर्स बीच में करता रहूंगा आपसे, आप नोट डाउन करते रहिए, फिर मुझे उसका जवाब दे दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आपने जो सवाल, आपकी जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है नस्ख की, वो वही है जो मुतज़िला की रही है कि नस्ख जो है ना वो एक बुरी चीज है। आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली कि क्या नस्ख बुरी चीज आने है? का मतलब, यानी कि नस्ख जो है यानी एब्रोगेशन जो है ना वो मतलब कि बुरी चीज है, मतलब कि किसने अच्छी कहा? चीज नहीं है। मैंने तो नहीं कहा। नहीं तो इसलिए 4 तो घंटे में पूरा, मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि नासिख और भाई मंसूख बुरी पूरा चीज है। पूरा डिबेट इसी पे है ना, तो फिर डिबेट क्यों कर रहे हो? अगर नस्ख बुरी चीज नहीं है तो नस्ख अगर कुरान में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? ओके अगर अच्छा नस्ख जो है एब्रोगेशन, वो, अच्छा एक मिनट अगर एडम, एब्रोगेशन अगर आप, बुरी चीज नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? ओके। सो अच्छा एक मिनट सर एक एडम, सेकंड एक साहिल मिनट साहब, एक जरा मिनट, मैं कंफर्मेशन ले लूं इनसे। सो आपके ठीक है। मुताबिक कुरान की कुछ आयत को कुरान की कुछ आयत ने एब्रोगेट किया है, हाँ या ना? हाँ किया है ऑफ हाँ, कोर्स। यही ओके। मैं पूछने वाला था आपसे, पहले जो भाई आए थे उन्होंने इनकार किया है। हाँ वो मुतज़िला का मौक़िफ़ है, मुझे पता है इस्लाम में किन किन का मौक़िफ़ क्या रहा है। और हम्म, आपका भी मुझे लगता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि अकल इज सुपीरियर मुतज़िला की तरह से। मैंने तो नहीं कहा बोलिए। अकल सुपीरियर, मैं तो कहता हूँ कि नहीं जनाब अरे जो बात कुरान बहुत और सारी, अर्ली स्कॉलर, सुन लो अब, मैं कहता हूँ जो कुरान और अर्ली स्कॉलर कह रहे हैं उनका इजमा है, आप क्यों नहीं मान रहे? मैं तो तो आप मान रहा हूँ मान रहे हैं, भाई, ओके, ऑफ कोर्स मान रहा बेहतरीन हो गया। हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सलमान भाई को भी कुरान, होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए था, पहले निकल गए। तो इसका मतलब है कि कुरान में अल्लाह मियाँ ने कुछ अहकामात पहले दिए
जिनको अल्लाह मियाँ ने बाद में एब्रोगेट कर दिया, नासिख मनसूख कर दिया और दूसरी तरह के अहकामात दिए। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? अगर अल्लाह बेहतरीन। ताला जो एक अहकाम पहले दे रहा है तो उसको मनसूख कर रहा है, सिर्फ कुरान में नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एब्रोगेशन इन इस्लाम ना, तौरात को मनसूख किया अल्लाह ने, इंजील अच्छा को मनसूख किया अल्लाह ने, नूह अच्छा। अलैहिस्सलाम की शरीयत को मनसूख किया अल्लाह ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत को मनसूख किया अल्लाह ने। तो सबको मनसूख किया, सिर्फ कुरान की चंद आयत को नहीं, बल्कि इससे पहले जो बाइबल है, तौरा है, या जो मोसेस यानी कि जो दूसरे कवानीन थे, सबको मनसूख किया। तो एब्रोगेशन का ये मतलब है कि सबको मनसूख किया, सिर्फ मुझे कुरान आप के ये अंदर चंद बताएंगे आयत कुरान में एक नहीं। आयत जो बताए कि तोरा और इंजील को मनसूख कर दिया गया है? नहीं, हदीस में आया है, मैं चारों को मानता हूँ। अच्छा, हदीस में आया कि मनसूख कर दिया गया, हम्म, कुरान में नहीं आया। नहीं आया। ओके, अगर लेकिन आया भी होगा मुझे, मैं कुरान जब मतलब नासिख व मनसूख की बात कर रहा है तो आपके हम्म, तमाम अर्ली स्कॉलर्स तोरा और इंजील को बीच में नहीं लाते, वो कुरान को लेके आते हैं। आपका किसने कुर्तबी, कह दिया आपको? आपका अच्छा किसको लाते हैं? वो मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा से जो है वो मतलब सारी चीजें उसमें मुराद हो सकती हैं। सारी चीजें उसमें जो मुराद हो सकती मतलब हैं। तौरात भी मुराद हो सकती है, उसमें इंजील भी मुराद हो सकती है, उसमें जो भी शरीयत पहले थी सब मुराद हो सकती है उस आयत में। चले, फिलहाल मैं इस चीज के ऊपर बहस नहीं करूंगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा। अभी हम सिर्फ वो आखिरी पार्ट जो है ना कुरान वाले पार्ट को ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, क्यों ओके, नहीं एब्रोगेशन इन अभी इस्लाम में हम हम सबको लेंगे, सिर्फ सर कुरान अभी को नहीं मुझे लेंगे। आखिरी पार्ट को लेना ना, जरा बाकी बातें बाद में कर अच्छा लेंगे, वो चलिए, दूसरा ठीक है टॉपिक वो। है। ठीक है, अच्छा आप मुझे कह रहे हैं कि कुरान जो कि लोहिल महफूज पे महफूज था, दुनिया को हम्म, क्रिएट करने से पहले भी था ना? हम्म, ओके, हम्म, तो उस कुरान में अल्लाह ने महफूज करके रखा, और फिर अल्लाह ने वो कुरान जब फाइनली मोहम्मद साहब पे रिवील किया, ठीक है, और फिर उन्होंने एक दिन कुछ और कहा और कुछ अरसे बाद उसको कुछ और कह दिया, हम्म। और ये तो आपके इसमें लिए कोई टेंशन की बात नहीं है? इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें प्रॉब्लम कोई क्या है टेंशन, आपको? तो अल्लाह मियाँ क्योंकि ने अपना क्यों माइंड चेंज किया, क्या? अल्लाह मियाँ ने अपना माइंड चेंज किया? अल्लाह ताला ने माइंड चेंज नहीं किया, अल्लाह फिर क्या ताला किया? ने हालात के तहत हुक्म को बदल दिया। 23 सालों में हालात चेंज कर दिए। मूसा की कितनी हालात उम्र के थी? तहत मूसा की उम्र कितनी थी? मुझे नहीं मालूम, मे बी 80, 100, 150 कितनी भी हो सकती है, 80-100 साल थी? कितनी भी हो सकती है सर यार। 40 साल तो वो सहरा में घूमता फिरता रहा है, मूसा अपनी अब कौम को कितनी भी लेके। उम्र थी मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है तो बता दीजिए आप किस पॉइंट पे आना चाह रहे हैं इस चीज। सर काफी लंबी उम्र थी ना, दो हाँ ढाई सौ ठीक है, तीन सौ लंबी उम्र साल थी। 400 साल 500 साल उस जमाने में लंबी उम्रें थी। ठीक है, कुरान तो आप भी यही कहेंगे कहता है तोरा, ना। तोरा पूरा ओके, का पूरा एक दफा अब नाजिल हो गया, जब उसमें कुछ तोरा जो है, चेंजेस नहीं तोरा है। तोरा पूरा का पूरा एक दफा नाजिल कब से क्या हो गया? कुरान कहता है कि तोरा एक ही दफा में नाजिल हुआ। नहीं नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मूसा ओके, अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत लंबी थी, तोरा के इससे क्या दौरान साबित में, करना चाह यार सुकून तो लो ना यार, तोरा के दौरान में तो कोई नासिख व मनसूख नहीं आई, ठीक है, उसके बाद किसने और कह जो दिया आपको ये सर किसने कह साबित दिया कर आपको कि दें, नासिक व मनसूख नहीं आई? ये मुझे हमारा ये साबित मान करें, हाँ, मुझे ये साबित करें। हमारा ये मानना है, लाइक द अर्ली स्कॉलर्स एग्रीड, अब अर्ली स्कॉलर्स की बात करते हैं, हम्म, मुस्लिम स्कॉलर्स एग्रीड कि तौरा और बाइबल के अंदर भी नस्ख मौजूद है। वो नस्ख उसके अंदर मौजूद है, तोरा के अंदर? हाँ, तौरा के अंदर ओके, मौजूद है तो नस्ख। मुझे अपने अर्ली स्कॉलर का सोर्स दीजिए जो बताए कि तोरा के अंदर नस्ख मौजूद है और वो ये वाला नस्ख है, प्लीज बताइएगा। दलील। एक, हाँ मैं दलील देता हूँ, ये जी, 1 मिनट में देख लूँ निकाल के ये आपके। जी निकालें। हाँ, ये अच्छा, रहा। मीनवाइल एक्स2 जी, आप बता सकते हैं कि शायद आपको अरबी भी आती है, मतलब मदरसे से पढ़े हुए हैं आप या कोई अब मैं ऑनलाइन? आपको क्लियरली बता देता हूँ, मैं जेएनयू से मैंने जो है पीएचडी की है, जेएनयू ओ जवाहरलाल नेहरू हो यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, ठीक है। ओ और हो मैं एथिस्टों के साथ, कम्युनिस्टों के साथ ये जिंदगी गुजरी, ओ हो। और ठीक है। जेएनयू में की है ना, लेकिन इस्लामिक हम्म, इस्लामिक जो आपकी नॉलेज है वो कहाँ से ली आपने? वो भी जेएनयू से ली है? मैं ट्रेडिशनल सुन्नी हूँ और मेरी जो इस्लामी तालीमात हैं वो बिल्कुल रिवायती अंदाज में घर पे हो गई, अच्छा, मतलब घर मैं पे हुई है, मदरसे का मतलब फारिग नहीं हूँ। मदरसे के जिस तरह से फारिग नहीं पहले है। हमारे यहाँ, पहले जिस तरह से हमारे यहाँ चलन था असातिज़ा का, मतलब कि पर्सनल बेसिस पे मैंने जो है, मतलब इस्लामिक उलूम मैंने सीखे हैं पर्सनल बेसिस अच्छा, पे। ठीक है ठीक है, आप अभी चले वो जी, दलील सेल्फ सुनिए। सेल्फ प्रोक्लेम्ड है सर, बेहतरीन। ओके, सेल्फ प्रोक्लेम नहीं हूँ, सर मतलब करें सर, मैंने अभी आप असातिज़ा दलील से ढूंढे सीखा सर, है। दलील ढूंढे सर, दलील ढूंढे। नहीं नहीं, आप, मैं आपके यानी कि इस गलत सर फहमी को दूर कर दलील दूं लाएं कि मैं सर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड हूँ। दलील लाएं सर, हाँ ला रहा हूँ, 1 मिनट ला रहा हूँ दलील यार, लाएं ला सर, रहा हूँ दलील ना, लाएं। चिल करें टाइम ना, है थोड़ा चिल करें, थोड़ा चिल करें ना, मुझे मतलब ठीक है,
अच्छा, माहौल शांत रखे यार ये यार, देखे ना, माहौल ये शांत देखें, रखे। ये जब ये इस टाइप की बातें करते हैं ना, तो मैं तो इस किस्म के मामले में आपको पता है सर, मैं तो बर्दाश्त नहीं करता हाँ हूँ। आपके ठीक चैनल है है, मैं एडम, बर्दाश्त कर लेता हूँ। पीएचडी है, हमारे डॉक्टर साहब है वो, है ना, डॉक्टर X2 बोलना पड़ेगा उनको, ठीक है, चले, ले लो। ले लेते हैं। स्टडीज में, ठीक है, मैं पीएचडी ठीक कर रहा हूँ इस्लामिक स्टडीज में, ये देखा, वो फाइनल बोली जा ईयर रहा था, में। उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। बोली जा रहा है, वो हाँ। बोली जा रहा है, उसको उसको अच्छा एक गवाही मिनट नहीं लगी। एडम, एक मिनट, ओहो, एक्स टू साहब प्लीज चिल, आप वो दलील पेश करते। इसको जो है यहूदी उलमा बदा से ताबीर करते हैं और इसको एक कमजोरी समझते हैं, ठीक है। यहूदी उलमा इस बात के मुनकिर हैं कि सर मैंने आपसे पूछा कहाँ से है पढ़ रहे हैं कि आप? मैं दलील दें, दलील दे रहा हूँ ना, मैं दलील दूंगा आपको किताब का, रेफरेंस दें सर, रेफरेंस किताब दूंगा बताएं, भाई। दें। ये तकी उस्मानी साहब ने जो है उलूमुल कुरान के अंदर ये बात लिखी है। ओके, ये तकी उस्मानी साहब कब की है? अभी के हैं, ओके जिंदा सर, है आप अभी तो वो। अभी हम बात कर रहे थे अर्ली स्कॉलर्स की, आप कहाँ पे ले आए? मैंने आपसे बात की थी अर्ली स्कॉलर्स की, आप तकी उस्मानी के ऊपर ले आए हैं। नहीं, अगर अभी मान लीजिए आपने मेरे अर्ली सामने एग्री स्कॉलर्स, किया था, नहीं अभी नहीं, आपने अर्ली मेरे सामने स्कॉलर्स ने एग्री लिखा किया है, था। मैं अभी दूंगा अर्ली आपको, मैं अभी आपको सर मुझे उसका बताएं, हवाला दूंगा। सर सुन आई लें, एम एक आई एम सेकंड, ऑन अच्छा माई। रिलैक्स हो नो जाए। क्रॉस टॉक, हाँ रिलैक्स हो जाए। क्रॉस टॉक नहीं। मुझे सर हाँ कुर्तुबी दिखाएं, मुझे इब्ने कतीर दिखाएं, मुझे जलालुद्दीन अस्सयूती दिखाएं, मुझे कोई सोर्स भाई दिखाएं। स्यूती भी मुतकद्दिमीन में नहीं आते हैं, सर गोली मार स्यूती दें, भी अभी निकाल दिया सर, गोली मार दिया। इब्ने कतीर दिखा दें। इब्ने कसीर भी मुतकद्दिमीन में नहीं आते हैं, अच्छा कौन आते हैं आपको सर? जो तो पता आते ही हैं है। उसको उसका बता कौन दे, आते जो हैं? आते हैं उसका बता दे। मुतकद्दिमीन में तिबरी आते हैं, ठीक तिबरी है। दिखा दें, तिबरी दिखा दें, मुतकद्दिमीन में जो कुर्तुबी है दिखा दें। एक मिनट में बोल दूं ना आपको। जी जी। इसी तरह सर कुर्तुबी दिखा रहे हैं या कुर्तुबी दिखा रहे हैं? कुर्तुबी आते हैं? एक मिनट, नहीं कुर्तुबी लाइक वो मुतवस्सित में आते हैं, वो मुतकद्दिमीन में नहीं आते, अच्छा वो तिबरी आते हैं, तिबरी फिफ्थ आते हैं। सेंचुरी में। चले तिबरी दिखा दें प्लीज। तिबरी खोल लें, आपके पास होगा ना? सर मैं आप खोल के मुझे ये दिखाएं ना, देखें किस आयत को दिखाएं, किस आयत को? ये क्या, किस ये आयत? इस नंसख आयत में को आयत नुनसिहा की देखिए तफसीर क्या है। बल्कि इवन देखिए, आप वो मत जाइए, ये देखिए जो किताब है ना, जो खुद तौरा है, तौरा में ये बात आई है, आप अर्ली स्कॉलर्स को गोली मारे। सर मुझे तोरा की जरूरत नहीं है, तोरा में जो क्यों आ नहीं रहा है है भाई? उसको मुझे लेना ही नहीं। जब तौरा में खुद आ रहा है कि तौरा के अंदर सर तनसीख हुई है, तो इससे मुझे बड़ी आपको नहीं 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 नहीं, तोरा जब को तौरा मानते के हैं आप? अंदर खुद आ रहा है, भाई तोरा मैं को नहीं मानता मानते हूँ हैं? ना, लेकिन ओके, अगर भाई नहीं मैं मानते हैं तो मानता मुझे हूँ, मैं परवाह तौरा नहीं को है। मानता हूँ, एक मिनट, अच्छा मैं फिर तौरा से को क्रॉस मानता टॉक हूँ, हो गया। लेकिन हाँ, तो भाई बोलने ही नहीं देते, ये बोलने ही नहीं देते। अच्छा एक मिनट एडम, उनको 1 मिनट दे दो पूरा बोलने के लिए, उसके बाद अपनी बात रखो, बोलो X2 तो साहब। तोरा को मैं मानता हूँ एज अ बुक, बट उसको एज अ यानी कि प्रोटेक्टेड बुक नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो तोरा के अंदर खुद जो है तस्निया के बाब 20, 15, 18 में आया है, खुदावन तेरे खुदा तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरे मानी एक नबी बर्पा करेगा, तो मुझकी सुनना, ये तेरी उस दरखास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावन अपने खुदा से मजमे के दिन हौरब में की थी, कि मुझको ना तो अपने खुदावंद अपने खुदा की आवाज फिर सुननी पड़े और न ऐसी बड़ी आग का ही नजारा हो ताकि मैं मर न जाऊं। और खुदावंद ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सब ठीक कहते हैं, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरे मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही उनसे कहेगा, और जो कोई मेरी इन बातों को जिनका वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। तो इसमें साफ आ रहा है कि ये नस्ख जो है ना वो तोरा के अंदर भी है। ये सर तोरा के पूरे इसमें कॉन्सेप्ट में, तोरा के पूरे कॉन्सेप्ट में मैं बोलूं ना, यार तोरा एक के सेकंड, कॉन्सेप्ट में, अरे आपने जो बोल तो आयत लूं यार, पढ़ी है, यार रुक जाओ, ये जो आयत पढ़ी है इसमें कोई नस्ख नहीं आ रहा, इस आयत अरे के मैं बोल अंदर तो लूं किसी का यार, मैं नस्ख नहीं है। कंप्लीट तो कर लूं। फिर आप यार नस्ख का नस्ख, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते, नस्ख दिखाइए, फिर मुझे आप नस्ख नस्ख का दिखाइए। कॉन्सेप्ट नहीं समझते। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि आपको यार नस्ख का आपने माने, मुझे, यार बोल ही जाएगा, यार बोल ही जाएगा, पागल कर रुकेंगे देता है नहीं, बंदा। देखें, हम अभी बात, टाइमर लगा दो, हाँ हम अभी बात टाइमर कर रहे लगा थे, दो। हाँ नासिख व मनसूख की। यहाँ पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही, जो इन्होंने पढ़ा भी है कि मैं एक प्रॉफिट भेजूंगा,
उसके मुंह में मैं अपना कलाम डालूंगा। इसमें सेम नस्ख बात वाली बोलूंगा। कौन सी बात है? नंबर 1। नंबर 2, हम्म, तोरा को तोरा, मूसा को तोरा मूसा के जमाने में एब्रोगेट होनी है, ये बात हो रही है। कोई और प्रॉफिट आया है और वो उस वक्त उस जमाने में नई तालीमात लाएगा, इट हैज नथिंग टू डू विद तोरा, वो एक बाद का प्रॉफिट आएगा। तोरा के जमाने में, मूसा के जमाने में, मूसा की कही हुई चीजों को मूसा ने एब्रोगेट किया हो, ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन था। तो X2 साहब, अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया तो अब आए और बात रखें। बात है। तो फिर आपको ये भी मालूम नहीं है कि तोरा क्या है। तोरा जो है ना, आप जो कह रहे हैं कि मतलब आपको फिर ना तो नस्ख का कॉन्सेप्ट पता है, ना फिर तोरा का कॉन्सेप्ट पता है। मतलब आपको नस्ख नहीं पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि आप सिर्फ लफ्ज जो नस्ख है ना वो देखना चाहते हैं कि इसमें है कि नहीं। तो इसलिए मैंने पहले ही आपसे पूछा था कि आप नस्ख समझते क्या है भाई, वो पहले क्लियर कर लो ना कि X2 आपका तसव्वुर नस्ख है सुनोगे क्या। यार? एक भाई सेकंड, आपका तसव्वुर आप नस्ख क्या है। यार फिर बोली जाएगा। बात ओ रिपीट मैन, क्यों करते हो यार? आई हैव नो एक्चुअली आइडिया साहब, मैन। एक एक क्वेश्चन पूछते हो, रुक जाओ ना थोड़ा। It's so hard to talk with this guy, seriously. But anyhow, let me answer him. देखो, नस्ख का मतलब यह है कि इस कुरान को, इसी कुरान की आयतों ने इसी कुरान के अंदर नासख किया। तोरा जो मूसा के पास आई, मूसा की तोरा को मूसा ने अगर एब्रोगेट किया है तो मैं मानूंगा। अगर मूसा की तोरा को ईसा ने एब्रोगेट किया है तो मुझे मसला नहीं है। इन दोनों के दरमियान 4 से 5,000 सालों का फर्क है, वो एक सेपरेट चीज है। मैं बता रहा हूँ 23 सालों के अंदर मोहम्मद के कलाम जो मोहम्मद को दिया गया, उसको मोहम्मद साहब ने खुद एब्रोगेट कराया अल्लाह के कलाम से। इसीलिए एक प्रॉफिट मूसा, उसका कलाम, मूसा खुद नस्ख करे आयात को, वो बताना है आपने। प्लीज लेफ्ट राइट ना जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आवाज नहीं आ रही एक्स टू साहब आपकी? भाई अब नहीं जा रही क्या आवाज? हेलो। हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो ये जो नस्ख का तसव्वुर आप बयान कर रहे हैं, ये आपका अपना यानी कि गढ़ा हुआ है, तो ये वैलिड ही नहीं। सबसे पहले बात कि मुसलमान आपके आपके तसव्वुर के हिसाब से क्यों जवाब दें नस्ख का। नस्ख का जो तसव्वुर मुसलमानों में रहा है वो उसको डिफेंड करते हैं। आप अपने मन से शरायत पैदा कर देंगे नस्ख के अंदर कि हाँ नस्ख का मतलब ये होता है, तो आप चिल करिए, आप अपने मीनिंग पैदा करिए कि इसका मैं ये मीनिंग समझता हूँ। तो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो मैं चीज हमारे तो यहाँ भी मौजूद हो उस मामले में। आपने अभी अभी नस्ख सुन लें, अभी अभी आपने बताया कि कुरान की कुछ आयत को कुरान की कुछ आयत एब्रोगेट करती हैं, हाँ या ना? करती हैं। ओके, मैंने आपसे यही कहा था कि मुझे मूसा की शरीयत में, मूसा के जमाने में, मूसा की ही तोरा में, मूसा के जरिए ही नस्ख दिखाएं। तो ये सबसे पहले तो यही पूछूंगा ना कि नस्ख सिर्फ इसी को थोड़े ना कहते हैं कि एक मुझे नबी ये जो है वाला चाहिए, मुझे ये एक वाला नहीं चाहिए, मुझे भाई ये वाला क्यों चाहिए। नहीं, क्या जरूरी है कि ये वाला मिल जाए जब ये मुझे नस्ख का आधा तसव्वुर नहीं, है जब। मुझे ये वाला चाहिए। क्या आप दिखा सकते हैं? आपने कहा था हाँ मैं एविडेंस देता हूँ। मैंने आपसे सवाल ये किया था और आपने कहा था हाँ मैं एविडेंस देता हूँ। अब आप जलेबी बना रहे हैं। पहले तो बोले कि आप गलत कह रहे थे उस वक्त, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मूसा की शरीयत में नहीं है। प्लीज। म्यूट है क्या वो? नहीं, अनम्यूट है। भाई मैं बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो क्या? आवाज नहीं जा रही मेरी? आवाज, हेलो। जी आवाज हेलो। नहीं आ रही थी आपकी, आवाज रुक गई आपने थी मेरा साहब आपकी। सवाल सुन लिया तो फिर भाई उसका पता नहीं, जवाब। आप लोग म्यूट कर देते हो शायद। तो ये जो यार नस्ख का तसव्वुर है ना, एक सेकंड, एक शायद सेकंड, म्यूट कर एक देते हो, मुझे सेकंड, एक मालूम नहीं। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं तुम्हें म्यूट नहीं करता हूँ। ये तो फिर और मेरी दूसरी आवाज कैसे बात, नहीं जाती? मैं तुम्हें स्ट्रीम से ही निकाल दूंगा वाह, ये जब करोगे मुझे, ना जब आ हाँ, जाएगा। जब नहीं मुझे, नहीं, जब कोई बंदा जब तुम्हारे ऊपर तुम्हें, यानी कि खुद यार तुम्हारे भोंडेपने ओए को ओए जाहिर सुन, करेगा तो यही ओए करोगे। ओए सुन, ओए ओए जब सुन, कोई ओए हाँ सुन भाई। ओके, ये देखा? अब देखा ना, ये यही मसला है ना इन लोगों के साथ, सुनना नहीं है। देखो जी, सब लोग देख रहे हैं, इन्होंने एक चीज को क्लेम किया और जब हमने इनसे पूछा तो ये अब उस क्लेम का एविडेंस नहीं प्रेजेंट कर सक रहे, दोबारा से बोलते जा रहे हैं गलत तरीके से, और फिर हमारे ऊपर ब्लेम लगाया कि हम म्यूट करते हैं। मैं म्यूट नहीं करता हूँ। जब ये बोल रहे हैं, इनको जवाब दे रहे हैं, बोलने आगे से देते नहीं है, तो इनके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा अगर ये तमीज से एक रीजनेबल तरीके से बात नहीं कर सकते। दोबारा इनको ऐड करते तमीज से बात कर। अच्छा X2 चलो। भाई, इससे पहले आप कंटिन्यू करें, आपने इसके पहले का डिस्कशन देखा?
हाँ बहुत देखा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मतलब एनेबल थे जवाब देने से। नहीं, सलमान भाई के साथ जो डिस्कशन हुआ आपसे नहीं, पहले, मैंने बहुत नहीं देखा, मैंने बस अभी ज्वाइन किया आपका डिस्कशन, अच्छा, मैं सुन नहीं रहा था। उनको एक भी बार बैक स्टेज किया गया, उनको एक नहीं भी बार करते नहीं ना, किया गया, क्योंकि क्योंकि वो लोग आपके हिसाब से बात करते हैं, वो जवाब देने यानी दे नहीं नहीं यार, पाते हैं, तो बैक बिल्कुल स्टेज कर नहीं उन्होंने, पाते आप। नहीं एक नहीं, मिनट यही सुनिए, है कि आपका जो जवाब देता है आप उसको बैक स्टेज कर देते हो, जो जवाब अच्छा, नहीं देता उसके साथ मजे में एक बात मिनट, करते एक्स टू साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप है ना, जब स्ट्रीम, कल की स्ट्रीम आप खुद देख लेना कि आप कितना इरिटेटिंग साउंड कर रहे थे। हो। वो आपको कर रहा था, मैं खुद को नहीं कर रहा था। नहीं, आपको खुद नहीं, को पूरी कैसे दुनिया करोगे? को कर रहे थे। नहीं, वो भाई, वो वहां जो जो दो चार यानी कि मुस्लिम थे ना, उनको तो बड़ा मजा आ रहा था, उनको तो इरिटेशन नहीं हो रही थी। नहीं लेकिन नहीं, आपके जो बिल्कुल सारे एथिस्ट इरिटेशन थी। फॉलोअर थे ना वहाँ, वो तो ऑफकोर्स होंगे ना क्योंकि इरिटेट। सर देखें, जिस जो वक्त जो आप एथिस्ट फॉलोवर टैं हैं टैं वो तो करते होंगे ना। रहेंगे, जब आप टैं टैं भाई अब करते अब रहेंगे हम मौजू पे और बात करें। आप एविडेंस हाँ, नहीं मौजू पे प्रेजेंट अच्छे से करेंगे, बात करें, आप मौजू पे तो अच्छे से चिल लेके बात करें। आपकी आवाज जो है ना, आप जिस अंदाज में बात करते हो ना, काफी इरिटेटिंग है। आप पता नहीं, आप वो पीएचडी है, डॉक्टर साहब है, अगर बच्चों को पढ़ाने भी जाते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा। तो प्लीज आप चिल करके बात करिए, प्लीज। ओके, चिल करके बात करते हैं, तो यार तुम जी, लोग बात करने नहीं देते हो, असल दिक्कत ये है ना। तो थोड़ा ब्रेक लगाया करो ना साहब, अरे डॉक्टर यार, तो साहब, मेरे थोड़ा टाइम ब्रेक लगाया करो। देखो, मेरे आपने टाइम में तो मुझे बोलने दे दो ना। आपने क्लेम ठीक क्या है। किया था? आपने क्लेम ये किया था कि मूसा की शरीयत में, मूसा के ज़माने में मूसा ने अपनी आयतों को चेंज किया अल्लाह के कहने से। मैंने आपसे यही माँगा था। या तो अब आप कहें कि आपके पास उसका एविडेंस नहीं है और आपके अर्ली स्कॉलर्स, पहले आपने कहा था आपके अर्ली स्कॉलर कहते हैं, वहाँ से आप तोरा में चले गए। वहाँ पे भी आपने जो दिया वो भी उस चीज़ को साबित नहीं करता। इससे साबित हुआ कि आपने झूठ बका था। अब आप प्लीज़ उस बात को वापस लें ताकि हम नई बात पे जा सकें। किस बात को मैं वापस लूं? कि मूसा की शरीयत मूसा के ज़माने में मूसा से नासिख नहीं हुई। तो ये सिर्फ नस्ख का ये मफहूम नहीं है ना। आप मुझे फिर वो नस्ख का मफहूम दूसरे नहीं समझते। मफ़हूम पे बाद में चलेंगे भाई, पहले क्यों इस नहीं वाली बात चलेंगे का भाई? जवाब दें। किस अच्छा, बात का अच्छा, जवाब? एडम, ऐसा सवाल करते हम हैं यहाँ बात डॉक्टर साहब से। नस्ख पे एक बात मिनट, कर एक रहे मिनट, हैं। हम यहाँ एक बात मिनट, नस्ख के इसको मफहूम पे थोड़ा कर रहे हैं, आसान करते हैं, एब्रोगेशन के आसान खिलाफ। करते हैं डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा आसान करते हैं। जो एडम जो नस के कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है, क्या वो आप तौरा से बता सकते हैं जो ये कैटेगरी बोल रहा है? अगर वो नहीं है तो आप बोलिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, मैं ये जो तौरा में बात है ना, कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि है, तौरा को तौरा से नहीं जो नहीं, है ये मंसूख किया गया जिस है। तरीके से, एक मिनट, एक मिनट, एक्सटू साहब, आपने फिर जवाब नहीं दिया। एडम ने जो सवाल किया आपसे, जिस टाइप का नस के बारे में उसने पूछा कि मूसा के जमाने में मूसा ने जो हुक्म दिया था उसको बाद में एब्रोगेट करके नया हुक्म दिया गया, ऐसा वाला आपको तौरा में मिला या नहीं मिला? पहले वो हाँ ना बता दे ताकि फिर आगे बात हो। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। जी, वो है, वो है। हाँ, तो वो पेश कर दे, वो पेश कर दे। ठीक है। हाँ, वो पेश कर दे तौरा से। अ, चलिए मैं देता हूँ आपका। जी, जैसे कि देखें, ये तौरा की रिवायत है कि याकूब अलैहिस्सलाम के ने की यानी कि इसमें ये तौरा, अब ये भी देख लें, आपकी यहूदी रिवायत ना वो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है। अब शायद तौरा का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता आपको। जो यहूदी रिवायत है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, ठीक है, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, सारे लोग शामिल होते हैं। देयर इज एक पैगंबर नहीं है जो उनका मेन हो यहूदी रिवायत में। इसको आप मानते हैं? नहीं मानता। अच्छा, तो मतलब ये आप ये कहते हैं कि जो यानी कि तौरा की जो यानी कि यहूदी रिवायत जो है वो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम पे डिपेंडेंट है। नो, मैं ये भी नहीं कहता। तो क्या कहते देखिए, हैं आप? तो तोरा जो आप है क्लियर कर लेना आप। तोरा जो है वो पहली 5 किताबें हैं, हम्म, जैसा कि आपने भी पढ़ने की कोशिश की थी। हम्म, बाइबल की पहली 5 किताबें तोरा हैं। हम्म, उसके बाद बुक्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं। जिस तरह के कुरान भी ये बोलता है कि किताबें दी गई हैं बहुत सारे प्रॉफिट्स को। सो हम्म, आपने मुझे मूसा की शरीयत मूसा की जुबान से दिखानी है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। अगर आप नहीं दिखा सकते तो किसी और प्रॉफिट ने अगर कुछ एब्रोगेट किया है, वो सेपरेट चीज है। अभी हम देख रहे हैं मोहम्मद साहब की शरीयत मोहम्मद साहब ने अपने ही जमाने में 23 सालों में बदली। मैंने हम्म, आपको कहा मूसा की शरीयत तकरीबन 100 सालों के दौरान में आई और वो रेवोल्यूशन चलती रही, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा।
उस जमाने में 100 साल में क्या नासिख व मनसूख हुई आयात वो आपने दिखानी थी। अगर नहीं है तो बताएं सर कि आप गलत थे, हम आगे चलते हैं, दूसरी तरह की नासिख व मनसूख एग्जैक्टली। देखते हैं। चलिए, मैं गलत नहीं था, मैं फिर देता हूँ आपको मिसाल कि आप तोरा गलत की नहीं थे, रिवायत में, मिसाल दें। नहीं मैं अभी दे रहा हूँ, तोरा की रिवायत में है कि याकूब अलैहिस्सलाम के याकूब कौन अलैहिस्सलाम से की चैप्टर में, क्या, कौन सी बुक, कौन सा चैप्टर? ये आप अहदनामा जदीद व कदीम देख लें, उसमें बहुत सर सारी मिसालें इस तरह मुझे की हैं। बताएं कौन से चैप्टर, मुझे मुझे रेफरेंस नहीं देना दिखाएं भाई, ये रेफरेंस मैं रेफरेंस। दे रहा हूँ ना, अपने स्कॉलर्स का दे रहा हूँ, मनाहिलुल इरफान के अंदर ये बात लिखी हुई है। सर नहीं मलाहिलुल नहीं वो इरफान नहीं। ने जो नहीं रेफरेंस आप दिया है पहले वो आप कोट करें। मैंने जो मतलब गलत, अगर मैं आप इसको गलत साबित करें ना कि ऐसा नहीं है, सर मैं दे रहा हूँ अभी ना एडम आपको रुक जाओ। मनाहिलुल इरफान के एडम एक अंदर। मिनट, एक मिनट, एक्सू साहब एक मिनट, एडम एक मिनट। तौरा, तौरा से आपने अभी इससे पहले जो वर्ड्स पढ़ी थी वो तौरा से पढ़ी थी या किधर से पढ़ी थी? वो तो एक किताब है तोरा के अंदर ही तस्निया। हाँ तौरा से ही पढ़ी थी ना। हम्म, हाँ अब जो आप बोल रहे हो ना वो भी तौरा का, तौरा में कौन सी किताब में है, कौन से चैप्टर में है, कौन से वर्ष में, वो पेश करें आप। ये मनाहिलुल इरफान के अंदर ये बात लिखी गई है, अगर आपको लगता है गलत है तो ये आप तौरा उसको है, गलत साबित कर। ये अरे तौरा है तोरा नहीं है तो क्या, मनाइल। अरे आप कह देते हैं ना कि आप फलाने स्कॉलर का हवाला लेके आ जाएं, तो मैं दे अच्छा रहा हूँ एक ना मिनट, आपको। नहीं एक मिनट, एक मिनट, क्या ये जब आप तौरा का नाम लेके बोल रहे हो कि ये तौरा में है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि तौरा का हवाला दे आप? अरे ये मैं किसकी आपको जिम्मेदारी है? सेकेंडरी में आपको हवाला दे रहा हूँ ना, अगर मैं तो फर्स्ट हवाला हम नहीं दे कहाँ रहा देखे, हूँ तो आइए तौरा में कहाँ देखे? ठीक है, मैं इसको ढूंढ लूंगा, तौरा में का ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, एग्जैक्टली, लेकिन तो उसके लिए ये मुझे पॉइंट टाइम आप चाहिए, पेश नहीं मुझे ढूंढना करेंगे। पड़ेगा। नहीं मैं हाँ कैसे जब, नहीं करूंगा पेश, ये जब आप हमारे लिए भाई। किसी हवाले के अरे बिना नहीं कैसे नहीं वो नहीं नहीं, आपकी बात मैं मानेंगे? मैं सेकेंडरी हवाला दे रहा हूँ आपको, अगर मैं फर्स्ट हवाला नहीं दे रहा हूँ तो सेकेंडरी हवाला दे रहा हूँ, तो सेकेंडरी सेकेंडरी हवाले में सोर्सेज इज एक ऑल्सो सेकंड, एक्सेप्टेबल। एक सेकंड, एक सेकेंडरी, सेकंड, अब भाई बोलने तो दो यार मुझे। सुनो, रुको, अब सुन लो। सेकेंडरी सोर्स में अगर उसने कुछ आयात प्रेजेंट की है ना तोरा की, तो वो प्लीज रात को शो भाई करें। ये बिल्कुल वेल नोन है कि, अच्छा ये वेल नोन है, बिल्कुल हर एक को पता है कि याकूब अलैहिस्सलाम के अक़द में जो है दो याकूब बहनें के थी। पास तोरा नहीं थी। भाई याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो पूरे इसमें आते हैं, रिवायत में आते हैं, यानी याकूब के यहूदी रिवायत में पास, आते हैं, याकूब के यहूदी पास रिवायत में आते हैं, वो सबसे यहूदी पहले, रिवायत में आते सुन हैं। लो, सुन लो, अब सुन लो। याकूब की 6 बहनें थी, 2 नहीं। कुरान के मुताबिक 2 थी। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट को देखें तो वहां पे 6 थी। तो कुरान बजाते खुद जानता ही नहीं है कि ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा हुआ। नंबर 1, नंबर 2, तोरा जो है वो याकूब की किताब नहीं है। तोरा पहली 5 किताबें हैं बाइबल की, ठीक है। अब आप मुझे बता रहे हैं याकूब याकूब याकूब, याकूब की 2 बहनें, भाई तोरा में तो याकूब की 6 बहनें हैं। तो पहले तो आप यहीं पे गलत हो गए, या वो गलत है या ये गलत है। तो अब सबसे पहली बात, आप 2 किताबों को, 2 थियोलॉजीज को जब मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो आप वहीं पे फंस जाते हैं। अब मैं बोलूं, बोले। सबसे पहली बात कि हमारा ये मानना है कि तोरा जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। और अगर कुरान इररिलेवेंट, में जो अब मैं इररिलेवेंट। बोल, अब बीच में बोलोगे मैंने आप, नासिख व अब मनसूख की यार बात बीच में की। बोलोगे आप, अब बीच में बोलोगे आप, ये यही अच्छा है, ठीक है, उनको बोलने दो, बोलने दो, बोलो बोलो हो गया डॉक्टर ना। साहब। तो सबसे पहली बात कि तोरा इज नॉट प्रोटेक्टेड एज पर मुस्लिम्स। तो अगर कुरान में 2 बहनें आया है तो हम उसको 2 बहनें मानेंगे, हम 6 नहीं मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम ये मानते हैं कि तोरा इज नॉट प्रोटेक्टेड, और अब यहूदी बोल दिया ना, रिवायत। एक बात को बार बार रिपीट अरे नहीं करोगे यार, डॉक्टर साहब। मैं बोलने दो ना यार, मुझे, मैं रिपीट ये कर रहा हूँ, क्या नॉट प्रॉब्लम है। प्रोटेक्टेड आपने कितने बार बोला, आप अरे यार खुद तो मुझे गौर करो। बोलने दो ना यार, अरे क्या है यार, मुझे बोलने दो ना, क्या दिक्कत है अच्छा आपकी। बोलो, मैं बोल रहा हूँ कि रिपीट नहीं करो एक ही चीज को, बोलिए। ठीक है, उसके बाद ये विल एस्टैब्लिश्ड है कि उनके अक़द में दो बहनें एक साथ थी, और इसको खुद उसी यहूदी रिवायत ने इस चीज को खत्म किया। तो ये कहना कि और किसी दूसरी रिवायत में, ट्रेडिशंस में नस्ख का तस्वुर नहीं पाया जाता है। एक तो पहली बात, आपका खुद अपना नस्ख का तस्वुर अधूरा है। आप सिर्फ ये समझते हैं कि कुरान को नस्ख करना ये नस्ख है, कुरान को, तौरा को नस्ख अगर कुरान कर रहा है तो ये नस्ख नहीं है। एक दिक्कत उसके बाद दूसरा कि एक रिवायत के अंदर ही एक रिवायत खुद अपनी रिवायत को मनसूख कर रहा है। तो बेसिकली यही असल यही होता है कि एक रिवायत, अब आप कह दो कि दूसरा प्रॉफिट आके अगर कर रहा है तो शरीयत तो वही है ना, रिवायत तो वही है,
शरीयत जो है वो वही रिवायत के अंदर है। तो असल चीज शरीयत है, रिवायत है। उस शरीयत के अंदर कितनी किताबें आई है ये असल नहीं है, क्योंकि कुरान एक अपने आप में एक शरीयत है। अगर वो 10 किताबों में होती तो वो इस्लाम शरीयत होता। तो अच्छा, यहूदी हो गया रिवायत आपका ये अपने पॉइंट। आप में एक शरीयत है। ठीक है, आप बोल लो। आप शॉर्ट में आपका रखिए काफी। मेरा टाइम हाँ खत्म हो गया क्या? हाँ यार, आपने टाइम से ज्यादा ही बोल लिया, ऐसा समझो। काफी क्रिश भाई ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे एडम, कम्युनिस्ट बेस्ट वेपन इज टू ridicule and derail topics, will claim a lot but never give any evidence or reference, bring them on your turf. थैंक यू क्रिश भाई। अच्छा एडम, इन्होंने कुछ बातें बताई है, उस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है, प्लीज पेश करिए। सर मुझे और उस ये पर रिस्पॉन्स नहीं करना। कुरान ये सुपर मुसलमानों के चैट मुताबिक हटा दें आप। करप्टेड है, या मुसलमानों के मुताबिक करप्टेड है, सो व्हाट। राइट नाउ हम बात कर रहे थे नासिक और मनसूख पर, मुझे दोबारा वापस जाना है। मैंने इन्हें वापस लाने की कोशिश की थी, वापस नहीं आए थे। सो राइट नाउ आई डोंट केयर व्हाट ही सेज, बिकॉज ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है। मैं टॉपिक करूंगा एक जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कुरान के मुताबिक जो है ना तोरा और इंजील जो है उसके ऊपर कोई करप्शन कुरान तो नहीं कहता। तो वो एक सेपरेट बात है। अभी आज की बात जो मैं कर रहा हूँ, नासिख और मनसूख, या तो ये एविडेंस प्रेजेंट करें या फिर ये कहें कि जय मैंने गलत बोला था, आई एम सॉरी। दोनों में से एक बात तो ये करेंगे, नहीं तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। अच्छा, इन्होंने जो ये बात कही थी कि वो याकूब वाला जो किस्सा है वो भी तौरा में आता है, वो कितना वैलिड है? नहीं, याकूब वाला किस्सा तोरा में नहीं आता। देखिए यही तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, आप ये पहले फिर हर उनसे चीज को, हाँ, आप क्लेरिफाई हर कर चीज ले। को ना इस्लामिक डॉक्ट्रिन से देखना शुरू नहीं कर सकते। मुझे या तो ये बताएं कि याकूब कुरान के मुताबिक तोरा में है एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली। अगर ये नहीं बताते तो इनके अपने स्कॉलर इस चीज को नहीं मानते। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? हाँ, ये क्लेरिफिकेशन पहले वो दे देना तो मसला ही खत्म हो जाए। क्या मैं समझा नहीं, क्वेश्चंस क्या है आपके? एक तो सबसे आप पहले बात आप, हाँ, मैं एक पॉइंट दे दूं कि आपका जो नस्ख का मफहूम है वो आप क्लियर नहीं कर रहे हो कि आपका नस्ख से समझते क्या आप, सबसे पहली यार बात। ऐसा करें, दूसरी बात, X2 रुक जाए हम। आप ऐसा करें, गो बैक, वॉच द स्ट्रीम। 4 घंटे की कंप्लीट टीचिंग ऑन द नस्ख है, आप उसको वॉच कर लें। नेक्स्ट सैटरडे को आइएगा और इस पे बात कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि हमने एक्सप्लेन नहीं किया तो 4 घंटे में हमने आपको अंब भी नहीं सिखाया। तो वो सीख लें, देख लें, ताकि आपके पास कंप्लीट रेफ्यूटेशन हो। वरना रेफ्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दोबारा 4 घंटे की टीचिंग आपको दोबारा नहीं दे सकता। और ये जो हंसने वाली कहानी है ना, ये मेरे साथ ना किया करें। मुझे पता है वेरी आप गुड। जैसे, ओके, आप जैसे कुत्तों का बहुत मुझे पता है। हाँ हाँ, एडम 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 एडम, मैं ठीक निकाल ठीक। दिया, किक आउट कर दिया उसको मैंने। हाँ जब वो देख ठीक है, लेगा, लेकिन जब वो बात कर लेगा ना, देखो ये जो बीच में हंसते हैं ना यार, देखो ये पता है क्या होता है। हम्म, एक सिंपल सी बात है साहिल साहब, मैं बड़े अच्छे तरीके से चलना चाहता हूँ इन लोगों के साथ, लेकिन ये इस टाइप के कुछ लोग आते हैं ना। हम्म, यानी हमारे मोहल्ले में होता है, आप मोटरसाइकिल पे लेके निकले ना, तो गली का हाँ, कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा बिला वजह। लाइक हम्म, यार तुम जब बात कर रहे हो मैं म्यूट करके बैठा हूँ, मैं बोला हूँ इसके बारे में बिल्कुल म्यूट। हम्म, मैं अपना हम्म, माइक्रोफोन भी म्यूट कर देता हूँ कि यार चलो बोल ले बंदा। लेकिन हाँ, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, इसका बनता है कि बीच में हाँ, 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 सांस लेना, हाँ, हंसना। हाँ। यानी हाँ, यार कम ऑन मैन। लाइक ये बात पता है क्या जाहिर करती है सर? ये इस्लामिक टीचिंग को जाहिर करती है कि हालांकि हम, पीएचडी हाँ, पीएचडी है, डॉक्टर है। ये वही ना, इस्लामिक टीचिंग को ये बात जाहिर करती है कि अ, हम लोग इन लोगों के साथ इनको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जब ये नहीं ना देते, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर मुझे भी इनको दिखाना है कि किस मिट्टी के बने हुए हैं। मैं हम्म, उस लेवल पे जाने को तैयार हूँ इन लोगों के साथ। अच्छा बंदे के साथ यार प्यार से बात करो। इवन तुम्हारे साथ, हालांकि तुमने लास्ट टाइम इतनी बदतमीजी की, मैं तुम्हारे साथ भी अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। लेट हम्म। मी बी एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, डोंट अभी मेक है मी क्या गो। वो नहीं नहीं, आई किक्ड हिम डॉक्टर ऑफ। साहब? नो नो, आई किक्ड हिम ऑफ। स्ट्रीम बंद करते सर, 6 घंटे हो गए, फिर आ, लगाएंगे। अच्छा, अगर वो सुन रहे हैं, मैं एक चीज कह देता हूँ, अगर हमारे डॉक्टर X2 साहब अगर सुन रहे हैं तो वो प्लीज एडम और जो अपना ब्रदर ओसामा है, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था वो पॉइंट आप नोट डाउन करके सुने पहले, और उसमें कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम लगा वो नोट डाउन करें, और दलीलों के साथ आप सैटरडे को आ जाए। देखिए, ठीक है ना, ये एक, चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए प्यार से बात करें। मैं आपसे अगर प्यार से बात कर रहा हूँ, आप मुझसे प्यार से बात करें, हम्म, आई हैव नो इश्यूज, राइट। हमारे, लेकिन अगर आप ये जो बीच में हादसे और ये और वो और अपने आप को जी मैं बहुत जिन हूँ, और जब आपको हम्म, बताया गया कि यार आप नहीं प्रेजेंट कर सकते, यार से हम्म। ओके, आई डोंट हैव इट, आई थॉट कल ऑफ इट भी एज उनकी डिफरेंट। ग्रेविटी के ऊपर जो है बड़ी भारी सी जो
रेफरेंस कर रहे थे, वो किताब हमने देखी थी कि कितना ग्रेविटी के बारे में जिनका नाम लिया उन्होंने बताया है। तो वो उनका वो भी इनकी पोल खुल गई थी कल। हाँ, वो तो पहले ही पोल खोल दिया था कि ग्रेविटी के जो चीज ऊपर जाती है नीचे आती है, वो उससे पहले पहली सदी ईस्वी में किसी बंदे ने ऑलरेडी दिखा दिया हुआ था, और वो हमने लाइव स्ट्रीम में दिखा जी, भी दिया था उस बंदे का नाम। जी, सो जी। कॉपी पेस्ट है सर, ये रिलीजन भी कॉपी पेस्ट है, 100%। हर चीज इसमें कॉपी पेस्ट है, इनके स्कॉलर भी हुँ। कॉपी पेस्ट है। तो अब देखो ना X2 साहब ये। कमेंट में है। हाँ, X2 साहब आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप जो स्ट्रीम चली है एडम ने और ब्रदर ओसामा ने जो एक्सप्लेन किया है नासिक और मंसूक के ऊपर, वो आप सुन ले, ठीक है? उस पे पेन और पेपर लेके नोट डाउन करे कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम लगी और कहाँ कहाँ ये ले, आपको फिर रेफ्यूट आ गया करना है। ये ले पकड़, हाँ, ये देखे। अब अगर ये अब इसने बदतमीजी की है, तो फिर ये इसके ऊपर होगा, बाद में ये नहीं कह सकता कि मैंने निकाल दिया। अगर ये तमीज से बात करे, इस तरीके से हास्य मजाक ना करे, व्हेन आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ, जिस वक्त ये बात कर रहा है, तो इसको तमीज से रहना चाहिए। हास्य मजाक बीच में, ये मैं इसका दोस्त यार नहीं हूँ, इसका छोटा भाई भी नहीं हूँ। इसको चाहिए अपने दोस्त, छोटे भाई और दोस्तों यारों के साथ ये हरकतें करे, यहाँ पे नहीं। ला रहा हूँ इसको। X2 साहब। जी जनाब, बहुत अच्छा किया आपने, कुत्ता बोला और स्ट्रीम से बाहर कर दिया। गुड, वेरी गुड। चलिए अच्छा, आगे। अच्छा सुनिए, अभी अभी देखो, एकदम जब आप नहीं बोल रहे हैं ना, जब दूसरे की बारी है, आपको हंसी भी आ रही है ना, तो आप म्यूट करके हंस लेना साहब, भाई है बीच ना? में वो भी एक तो आपके सीरियस एडम साहब भी डिस्कशन में। बीच में, नहीं एडम साहब भी तो बीच में बोलते रहते हैं ना मेरे, तो नहीं, आप तो आप उनको वो कुछ नहीं हंसता बोल है रहे। क्या? हंसता हंसता है क्या वैसा? नहीं, मैं म्यूट था साहिल। और वो तो म्यूट म्यूट था ना यार, अच्छे से भाई एक डिस्कशन तो करें अच्छा, ना एक यार। जब मिनट, एक तो जब कुत्ता आपने बोला, मुझे बोला ये था आपके कि ये आदम, स्ट्रीम का ये एक लेवल सेकंड, है कि यहाँ जब कुत्ता जब बोलते हैं लोग। सर मैं आपका कुरान मैंने तो बोलता हंसा हूँ, ही था, ये कुत्ता आपका बोल रहे हैं। कुरान बोलता है ना हम सबको ऐसा ही, वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर, काकरोच से भी बुरा बोलता है कुरान। बाकी बातें तो छोड़ दो, काकरोच के ऊपर भी जरा कुछ है इतलाक। एनी हाउ, साहिल जब तो अब आपने मैं मुझे इसका कहा था जवाब दे कि दूं? एडम, एक सेकंड बाद में देना। साहिल जब आपने मुझे कहा था कि एडम तुम कुछ जवाब दोगे, मैं तब बोलना शुरू हुआ था, उससे पहले मैंने हाँ, अपने आप को म्यूट रखा हुआ एग्जैक्टली, था। तो ये इसने किस एग्जैक्टली हिसाब से म्यूट बोला, किया मैं था। बीच में बोल रहा था। हम्म। अच्छा, अभी अभी इसको फ्रेश यहाँ से लेते हैं। X2 साहब को अगर डिस्कशन करना है अच्छे से, तो बीच में ना बोले, म्यूट कर ले, म्यूट करके जितना हंसना है आप हंस सकते हो, कोई कैद नहीं है, लेकिन कम से कम अनम्यूट करके मत हंसे। X2 साहब अच्छे से बात करें ना यार, अच्छे आदमी लग रहे हैं आप, और आपके पास हो सकता है काफी दलीलें भी हो, तो वो दलीलें जो है आनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो X2 साहब आप ये बताइए कि इसको कैसे आगे लिया जाए। क्या आप वीडियो देखकर कमिंग सैटरडे पूरा नोट डाउन करके रेफरेंसेस के साथ आना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो? मुझे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं कह दूं कि नस्ख का जो तसव्वुर इस्लाम में पाया जाता है वो ये है कि कोई भी किताब, कोई भी अल्लाह का कोई हुक्म एक हुक्म के बदले में आ जाए। दैट्स कॉल्ड नस्ख। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। ठीक है एडम। जी, 3 तरह के नस्ख दिखाए हैं मैंने आज अपनी स्ट्रीम में। अगर ये उन तीनों नस्खों पे एग्री करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, और अगर नहीं एग्री करते तो मेरे साथ इसके ऊपर बहस कर लें, और वो तभी इन्हें पता लगेगा जब वो स्ट्रीम देखेंगे। अगर वो नहीं देखते तो इन्होंने जो आज क्लेम किया था कि मूसा की शरीयत मूसा ने खुद चेंज की थी, उसकी आयत मुझे ला के दिखा दे, वरना ये दोनों जगहों पे झूठे करार पाएंगे। एक्सट्रो साहब अपनी बात रखिए आप। तो जैसा कि मैंने वो बता दिया कि जो नस्ख का तसव्वुर है वो खुद तौरा के अंदर, तस्नीया के अंदर पाया जाता है कि नस्ख का मतलब होता है कि एक अल्लाह का हुक्म, एक गॉड का हुक्म दूसरे हुक्म को यानी कि के बदले में आ जाए। दैट्स नस्ख। और खुद ये यहूदी रिवायत से विल यानी कि स्टैब्लिश्ड है कि पहले उनकी रिवायत में, उनकी शरीयत में, खुद यहूदियों की शरीयत में दो बहनों को एक साथ निकाह करना एक्सेप्टेबल था। बाद में खुद उसी यहूदी शरीयत ने इस चीज को अनेक्स यानी कि मनसूख कर दिया। ठीक अच्छा, है, उसमें, ये मेरा पॉइंट है। हाँ एक्सू साहब, उसमें हाँ ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है ना, उसने उसमें एडम ने कहा था कि ये जो है इसको तौरा में कंसिडर नहीं करते जो आप बोल रहे हो, नहीं सर, तो साहिल उसके भाई, आप। मैं हाँ। एक प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ सर। देखें, एक प्रॉफिट के टाइम पे, एक ही प्रॉफिट के टाइम पे, हम्म 500 साल बाद नहीं, 1000 साल बाद नहीं, एक ही प्रॉफिट के टाइम के ऊपर एक ही प्रॉफिट की शरीयत उसी प्रॉफिट के लेवल के ऊपर चेंज हो रही है।
ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जो इन्होंने बात की है वो बजाते खुद एक और मसला मसाइल है सेपरेट, मैं उस पे जाना नहीं चाहता इस वक्त उसको। मैं कि जी वो 2 शादियां, ये शादियां, वो बात की बात करेंगे, लेकिन असल में वो शरीयत ही नहीं है। बाइबल में कहीं पे नहीं कहा गया कि अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया गया कि तुमने 4-4 शादियां करनी है, 2-2 शादियां करनी है, 3-3 शादियां करनी है, 2 शादियां इस तरीके से करनी है। बिकॉज ये बात कर रहे हैं अपनी थियोलॉजी के हिसाब से, कुरानिक थियोलॉजी के हिसाब से। तो वंस अगेन मैं इसके ऊपर बहस ही नहीं करूंगा, ये फुल स्टॉप है। मुझे इन्होंने दिखाना है एक ही प्रॉफिट, इन्होंने मूसा का शरीयत का नाम दिया था, तो एक ही प्रॉफिट मूसा, मूसा के टाइम पे मूसा ने अपनी शरीयत में क्या चेंजेस लाई, मुझे इसको देखना है, हाँ या ना। एक अच्छा प्रॉफिट ने दूसरे प्रॉफिट में कुछ एब्रिगेशन किया, ठीक है, वो बात की बात है। ठीक है, ठीक है। अच्छा X2 साहब, मूसा की जिंदगी में, मूसा की शरीयत में ऐसा चेंजेस का कोई एग्जांपल आपको मिलता है तौरा से? आई स्टडी, मेरे पास एक आर्टिकल है नॉर्मन फोर्थ का लिखा हुआ, इसमें इन्होंने क्लेम किया है कि मिलता है। आई स्टडी इन डिटेल, ठीक है। नॉर्मन फोर्थ का ये आपको जे स्टोर पे भी अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। इसका टाइटल है नहीं, आप तौरा से सुनिए, हाँ, मैं आप वो तहकीक कर लीजिए। स्कॉलर्स है ना, वो स्कॉलर से क्लेम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अमेरिकन आप एकेडमी फॉर तहकीक कर ज्यूश लीजिए। रिसर्च से मैं कह रहा हूँ आपको, सुन लेना। फॉर्जरी एंड एब्रोगेशन ऑफ तोरा, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। जहां तक बात रह गई कि अगर मान लो सपोज कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है खुद अपनी तौरा के अंदर कोई नस्ख नहीं, या ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी शरीयत में कोई नस्ख नहीं, और नूह अलैहिस्सलाम के अपने अंदर में नस्ख नहीं, ठीक है। तो इससे, और अगर प्रॉफिट मोहम्मद के यानी कि खुद उनकी शरीयत में नस्ख है, तो सबसे पहले इसमें दिक्कत क्या है? नस्ख कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है कि उसमें सबसे पहले दिक्कत होनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि नस्ख एक बुरी चीज है, तो आप उसके लिए पहले फिर बताएं कि कैसे बुरी चीज है। अच्छा ठीक है एडम। ओके, वंस अगेन देखें, पहले अर्ली स्कॉलर तोरा, और अब आज का एक मॉडर्न बंदा जो कि तोरा को बिलीव भी नहीं करता उस तरीके से, वो उसको लेके आएंगे। ये चले देखें, हम बॉल पोस्ट कैसे चेंज होती जाती है, ये आप देख रहे हैं आज। X2 साहब की बॉल पोस्ट, गोल पोस्ट किस तरीके से चेंज हो रही है, और यही प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ। एक लफ्ज बोल देते हैं और फिर गर्दन में सरिया इतना रखते हैं कि उसको एडमिट भी नहीं करते कि हाँ मैंने गलत बोल दिया था, कोई बात नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नो, दे डोंट डू दैट। एंड ये शो करता है हमें कि हमारे पास यहाँ पे कितने प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एनी हाउ, अभी साबित हो गया यहाँ पे इस वक्त कि इनके पास कोई दलील नहीं है किसी अपने अर्ली स्कॉलर की जो दिखा सके कि तोरा में मूसा की शरीयत मूसा ने खुद बदली हो। अब ठीक है, वो बात आ गई है, तहकीक करके लाएंगे। अब हाँ, वो साहिल भाई, तहकीक अब तहकीक मैं करके। आप इनका, मेरा हाँ, टाइम एक शुरू मिनट, होता है, मैं मैंने बोलूं? X2 साहब इनका 1 मैंने मिनट बोल हो दिया गया ना ना, मैं आपकी देख रहा हूँ बात। घड़ी, 1 मिनट हो गया। X2 साहब, मैंने आपकी बात बोल दिया ना कि आप तहकीक करके लेके आएंगे, हमको आगे नहीं नहीं बढ़ना नहीं है नहीं एडम। नहीं नहीं, इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया मेरे ऊपर, बस मेरे यानी कि ये कह रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मैंने इनको पूछा कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल सपोज के मूसा इस्लाम ने नस्ख नहीं किया अपनी शरीयत के अंदर, ईसा इस्लाम ने नस्ख नहीं किया अपनी शरीयत के अंदर, और वही पूछ रहा हूँ मैं प्रॉफिट साहब। मोहम्मद ने, वही मैं पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद ने नस्ख किया, यानी उनके हाँ, तो क्या जमाने बुराई में है खुद वो नस्ख हुआ, पूछ रहे हो ना तो आप। प्रॉब्लम क्या है इसमें? आपको हाँ प्रॉब्लम वही क्या है? सर, वही मैं भी बोलने जा रहा था, आप रिपीट कर दिए ना, वही पूछ रहा हूँ एडम। अब वो चीज है कि वो तहकीक करके आएंगे। अब आगे जो डिस्कशन है वो अल्लाह ने पूछ रहे हैं कि बोला, प्रॉब्लम क्या है। हाँ, अल्लाह ने बोला मैंने ही इसको नाजिल किया है और मैं ही इसका मुहाफिज हूँ। ये बात सच्ची है सिर्फ कुरान के बारे में या तोरा और इंजील के बारे में भी? भाई ये एब्रोगेशन का टॉपिक है या ये मैंने प्रोटेक्शन सिंपल ऑफ? सा सवाल किया है, पहले नहीं, ये बता सवाल दो। ये सवाल ही हमारा बाहर का है। ये सवाल इसी से जवाब आएगा इसका। नहीं, ये क्या सवाल ही बाहर का है। आप X2, ये बताओ। X2 नहीं, ये मुझे ये सवाल बता दो एब्रोगेशन का नहीं है, ये यार। एब्रोगेशन का सवाल नहीं है। यार आपका देखो, सवाल आप जलेबी कर रहे हो। सिंपल सा सवाल है, अल्लाह ने बोला है, उसने से नाजिल किया है, वही इसका मुहाफिज है, सिर्फ कुरान के बारे में या तोरा अंजील के बारे में है? ये एब्रोगेशन के टॉपिक से इसका कोई लेना देना अच्छा नहीं साहिल है। क्या जवाब ले लो मसला आप है, यार, वो एब्रोगेशन पे बता बात दोगे करें ना, तो? एक मिनट साहिल मॉडरेटर जवाब X2 ले लो। साहब। साहब, हाँ? X2 साहब एक मिनट, अगर आप जवाब दे दोगे तो क्या मसला है तो नहीं, हाँ क्योंकि बोलते, मैं नहीं है टॉपिक तो। से बाहर, मैं टॉपिक से बाहर चीज का क्यों जवाब दूं? खुद आप 3 दफा एब्रोगेशन पे टॉपिक भी, से बाहर गया है ये। मुझे सिंपल सा जवाब ये दे दो ताकि मैं मैं आगे तो बढ़ूं। लगातार अच्छा, बोल लो कुछ बोल लो। प्रॉब्लमेटिक है क्या? अगर आप इसका जवाब दे दोगे तो किधर फंस जाओगे, ऐसा कुछ है X2 नहीं, ऐसा साहब? कुछ नहीं है। मैं तो मौजू जवाब से दे दो हटके ना कोई बात उसको। नहीं करना चाहता। सुनिए सुनिए नहीं आप, भाई साहिल, देखो सुनिए। सुनो सुनो, मैं मौजू से हटके अगर कोई बात नहीं, आप मौजू पे रहो ना, क्यों मौजू से बाहर जा रहे हो?
वो सब्जेक्ट मैटर बताएंगे पे ना रहिए। आपको कि वो मौजू से क्यों है, वो आपको बता देंगे। आप इसका जवाब तो दे दो, आपका नहीं, मानना आपको क्या है। मैंने सवाल किया ना, 2-4 सवाल किए, तो उसका तो एक भी जवाब नहीं है आपके पास। उसी पे मैंने आदम जवाब भाई दे से रहा है सवाल बंदा। किया, मैंने आदम एक्सू भाई से साहब, सवाल किया कि उसी पे जवाब दे रहा है ना, उसी पे जवाब दे रहा है बंदा वो। तो आप ये तो बताओ कि इस आयत के बारे में आपका क्या ये ख्याल है, जवाब सिर्फ है या कुरान सवाल है? ये मौजू से उसमें बाहर का सवाल है या फिर आपका वन, जवाब है? यार वो वन वन लाइन, क्या बोलते हैं उसको, वन वर्ड आंसर आपसे पूछ रहा है कि आपका मानना क्या है, उसके बाद उसको तफसील से बताएगा कि उसके जवाब में क्या है। अब ये तो बोलो कि इसमें आपका क्या मानना है, सिर्फ कुरान लेते हो या सब किताब लेते हो। सिर्फ कुरान मतलब है उसका। हाँ बस ओके, ना यार, ये पहले ही बोल मेहरबान, देते। यस एडम। एग्जैक्टली। अब जब हम नासिख और मनसूख की बात करते हैं कुरान के लेवल के ऊपर सिर्फ, तो कुरान की नासिख और मनसूख में अल्लाह मियाँ ने अपने ही कलमात को भुला दिया लोगों को देने के बाद। तो जब कुरान की प्रिजर्वेशन ही नहीं रही, तो फिर अल्लाह मियाँ का ये क्लेम भी खराब हो गया, क्योंकि अल्लाह ने एब्रोगेशन में जो फॉरगॉटन वर्सेस हैं, नासिख और मनसूख दो चीजें हैं। तो जो फॉरगॉटन वर्सेस हैं, दे आर removed from the hearts of the Muslimin, even Muhammad himself, उसमें आपकी प्रिजर्वेशन और अल्लाह ताला का क्लेम दोनों खड्डे में चले गए। ठीक है, बोलूं मैं? जी, अपनी बात रखिए आप। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज मनसूख हो जाती है और वो खत्म हो जाती है तो वो महफूज नहीं कहलाएगी। तो सबसे पहले बात तो इनका महफूज का फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। एक होता है कि जब हम एक चीज आपको फाइनलाइज करके दे दें, देन इट इज प्रोटेक्टेड। अभी कुरान जो है वो प्रोसेस में है। अगर वो नासिख और मनसूख हो रहा है, लास्ट आयत उतरने से पहले पहले, इट इज इन द प्रोसेस, इट इज नॉट द फाइनलाइज्ड वन। तो जब तक कोई चीज फाइनलाइज नहीं होगी, उसके प्रोटेक्शन की बात फाइनलाइजेशन के बाद की जाएगी। तो अभी उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे नहीं होंगे, वो जिसकी किताब है उसको पूरा इख्तियार है कि वो उसको जैसे चाहे चेंज करे, जिस आयत को चाहे बाकी रखे, जिस आयत को चाहे हटा दे। हाँ, एक दफा अगर उसने क्लेम कर दिया कि मैंने फाइनलाइज कर दिया है, उसके बाद अगर उससे कोई चीज जाया हुई है, तो आपका ये क्लेम साबित होता है कि खड्डे में गया कुरान। जब एक दफा फाइनलाइज हो गया कुरान और उसका जो यानी कि पूरा एक फाइनल वर्जन आ गया मुसलमानों के पास, अगर उसके बाद इसके अंदर प्रिजर्वेशन नहीं है, तो आपका क्लेम साबित होता है। तो ये आपका यानी कि मंतिकी तौर पे आपका इस्तेदलाल ही एक गलत भुलाने की भी है। बात की योर थी आर्गुमेंट उन्होंने, इज, मैं तो भुलाने की बोल भी दिया ना बात भाई। की थी उन्होंने। हाँ, तो भुलाने की बताया ना बात कि की जब थी। तक वो प्रोसेस में है, इट इज अप टू हिम, ये गॉड के ऊपर है कि वो किस चीज को बाकी रखे, किस चीज को बाकी नहीं रखे। उसका भुलाने की। फाइनल वर्जन आने के बाद अगर उसमें कुछ होगा तो कहेंगे खड्डे में गया। अभी फाइनल वर्जन आया नहीं उसका, और आप कहोगे कि भाई उसको इख्तियार अच्छा, है ये ना, रिपीट हो वो रहा है, रुक जिसका जाओ। किताब है हाँ उसका इख्तियार है। अब बोलो आप। हाँ जनाब, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 की ये आयत, सूरत 9 चैप्टर 15, रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक ये 54वीं आयत है, 54th सूरा है रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक। तकरीबन मिडल में कह लें, ऑलमोस्ट गिव और टेक। यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास अल्लाह मियाँ ने ये प्रॉमिस कर दिया है, इसका मतलब है इसके बाद की किसी भी आयत को अब अल्लाह को महफूज रिजर्व रखना नहीं है, करेगा। प्रिजर्व रखना है। अगर वो नहीं रखता तो देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज फिर ये आयत आखिर में आनी चाहिए थी, सबसे पहले नहीं लास्ट। आनी चाहिए थी। आखिर वाली आयतें होनी चाहिए थी जिनके बाद कोई मनसूख और नासिख का कॉन्सेप्ट ना देते वो। अब अल्लाह को तो पता है ना, अल्लाह को तो सूलन पता होना चाहिए मैंने इसके बाद नासिख और मनसूख करना है कि नहीं करना। तो फिर ये आयत इस वक्त आनी नहीं चाहिए थी, ये आयत एंड में आनी चाहिए थी। तो ये जो इतनी बड़ी तकरीर की इन्होंने, वो किसी भी खाते में नहीं गई। अब मैं जवाब दूं इसका, साहिल भाई? नहीं सर, अपने डैडी को बुला ले, शायद वो दे सके। बस ऑब्वियस सी हो बात गया। है, मैंने हाँ, बात अब खत्म ये कर दी, देखो, अब बोले। ये साहिल भाई, ये देखो, नहीं नहीं, ये इनका एक ये मिनट अखलाक है। एडम। नहीं नहीं, ये एडम एडम ऐसे अखलाक है नहीं। साहिल। नहीं, एक मिनट एडम, ऐसे नहीं। ठीक है, आप आपकी बात या हो गई दैट्स, एडम। सर मैं तो बहुत खत्म कर दिया, बोले ना ये। हाँ ठीक है, एक्सू साहब अपनी बात रखें। तो ये इनका अपना सपोज किया हुआ है। पहली बात तो ये बहुत सारी चीजें सपोज करके बैठे हुए हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। और उस सपोजिशन में अपने यानी कि एक फ्रेम जो बना लिया ना इसमें, उसमें रख के वो चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। जो चीज जैसे रियलिटी में है, जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस हिसाब से ये समझने की कोशिश नहीं करते। ये अपने प्री चीजों में समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनको ये इश्काल होता है कि एक दफा अल्लाह ने अगर कोई कह दिया, यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि अलिफ लाम इस्तेमाल किया है, दैट्स फॉर द डेफिनेट डेफिनेट चीज के लिए।
तो अल्लाह ताला अगर कह रहे हैं, वो डिफरेंट चीजों के लिए कह रहे हैं कि एक दफा अगर ये तकमील पा जाएगी, उसके बाद इसके प्रिजर्वेशन की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है। और इस बीच में जब तक ये जारी है, ये अल्लाह को पूरा इख्तियार है कि वो उसमें से जिस चीज को चाहे बाकी रखे, जिस चीज को चाहे भुला दे, जिस चीज को चाहे मनसूख कर दे। तो ये इनका अपना सपोज है कि नहीं, ये आयत आ गई तो इससे पहले तो होना चाहिए था, उसके बाद नहीं होना चाहिए था। जबकि अल्लाह ताला ने अभी तो कहा ही नहीं कि हमने फाइनल कर दिया चीजों को। तो अभी तो प्रोसेस में ही है ना। फाइनल करने के बाद अगर अल्लाह ताला ये क्लेम करे कि नहीं अब मनसूख हो रही चीजें, तो बताएं, तो इनका ये सवाल बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। इनके सवाल बस ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है एडम, अपनी बात रखो यार। देखिए मुझे ये बोल रहे हैं कि मुझे ये बोल रहे हैं कि जनाब मैंने सपोज कर लिया। इन्होंने अभी जो इतना सारा कुछ किया वो सपोज नहीं है क्या? एवरीथिंग व्हिच ही इज सेइंग इज अ सपोजिशन एज वेल, हाँ, क्योंकि इनकी इन्होंने एक लॉजिकल कहानी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे, जब ये मेरे ऊपर ब्लेम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज कर लिया, फलाना कर लिया, टमाकना कर लिया, अल्लाह को पता नहीं था, तो फिर कह देना अल्लाह को पता नहीं था, वो भी नहीं कहना। तो देखें, ये मजबूरी है इन लोगों की। कुरान की प्रिजर्वेशन वैसे ही नहीं हुई। अल्लाह मियाँ ने आयतें भुरा भी दी। अल्लाह मियाँ अपना दिमाग भी चेंज करते रहे 23 सालों के अंदर, और मुख्तलिफ आयतें ला इकराहा फिद्दीन को जाओ जाके कत्ल करो या लड़ाई करो के ऊपर ले गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। शराब पी लो, ठीक है पी लो, नमाज के पास मत जाना बस उस वक्त जब शराब के नशे में हो। ओके नहीं, तमाम नशावर चीजें हराम हैं, बाय बाय, शराब भी नहीं पीनी। सो दिस इज हाउ मोहम्मद साहब ने अपना दीन को चलाया। लोगों को बेवकूफ बनाते रहे और वो लोग बनते रहे। अच्छा एडम, अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है उसमें मैं अपनी एक बात रख दूं और इसके बाद ये कंटिन्यू जी कर प्लीज, सकते हैं। जी प्लीज। इन्होंने एक मिसाल दी कि जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाता है तो इख्तियार है कि वो उसमें से एडिशन या डिलीशन करे, ठीक है। अब अगर हम इन्हीं का एक एग्जाम्पल ले ले, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एक किताब लिख रहा हूँ, ठीक है, अब उसमें मैंने 100 पन्ने लिखे, उसमें से मुझे कुछ चीजें जो है वो नहीं रखना है। तो जब फाइनलाइज मेरी किताब हो जाएगी तो वो जो एक्स्ट्रा चीज लिखी है या अनवांटेड चीज लिखी है, एटलीस्ट मैं वो उसको जब फाइनलाइज वर्जन ऑफ मेरी जो किताब आएगी उसमें वो मौजूद नहीं होगी। आप समझ रहे हैं एग्जैक्टली। एडम मेरी बात? हाँ, लेकिन कुरान का ऐसा मसला नहीं है। तो ये इनका ये वाला एग्जाम्पल या कुरान का एब्रोगेशन वाला एग्जाम्पल भी एक भोंडा सा लगता है, क्योंकि अगर आप देखो फाइनलाइज वर्जन में जो चीज अनवांटेड है या एब्रोगेट कर दी गई है वो नहीं आनी चाहिए। एक्स2 साहब, आपका टाइम। ओके गुड, बहुत अच्छा। तो सबसे पहली बात कि कुछ इसमें आयत ऐसी हैं जिसको जो है हटा दिया गया है, जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब नहीं रखा गया। इसके बारे में भी स्कॉलर का इत्तेफाक है कि मुमकिन है एक या दो कुछ आयतें हो सकती हैं जो हटा दी गई हैं। तो वो तो आपका आ गया कि कुछ चीजें इसमें जो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिसको अल्लाह ने चाहा कि बिल्कुल नहीं हो, तिलावत में भी नहीं, उसको हटा दिया। आपका ये सवाल कि दूसरा कि जो आयतें नस्ख हुई है वो क्यों है इसमें, तो फिर तो होना नहीं चाहिए फाइनल वर्जन में। तो उसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि जो आयतें नस्ख हो मनसूख हो भी गई है, वो किसी न किसी पहलू से किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में वैलिड है, इसलिए है वो कुरान में। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कुरान के अंदर जैसे ये शराब की बात कर रहे थे, कि शराब की वो आयतें हैं जो ये कही गई है कि वो ऑफकोर्स मनसूख है अपने कुल्ले एतबार से, लेकिन उसका ये पहलू आज भी वैलिड है कि नमाज के करीब जो है शराब पी के मत जाओ। ये कहाँ खत्म हो गया है? अब कुल्लतन खत्म हो गया उसका, कुल यानी कि खत्म हो गया, लेकिन उसका अभी भी एक पार्शियल कॉन्टेक्स्ट अभी भी बाकी है। इसलिए ये यानी कि कुरान के अंदर है। और जो जिसका कोई यानी कि बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ना कि अनवांटेड, तो वैसे भी एक दो आयतें मिलती हैं जिसको जो है खत्म कर दी गई। तो आपका ये इस बात को समझना कि जो आयतें मनसूख हो भी गई हैं वो अपने किसी न किसी मफहूम में वैलिड है, इसलिए कुरान के अंदर है। और इसको जो है हो सारे गई स्कॉलर्स बात, ने लिखा है, इवन अनवर शाह हो गई, कश्मीरी ने भी लिखा है, शाह वलीउल्लाह सर ने ये भी लिखा है। यस। हो गई। देखे, ये देखे जरा कितनी इन्होंने मजेदार बात कर दी है साहिल अच्छा साहब। इसमें, हाँ एडम, इससे पहले कि आप पहुंचे, आप अपनी बात रखें, मैं इनकी एक बात में ऐड जी, कर देता हूँ, देन जी, इट गोज टू यू। जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो और सलमान भाई ने भी ये बात कही थी, बट ये बड़ी ही इलॉजिकल बात है कि भाई अगर ये आयत है कि नमाज जब आप शराब की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ, तो ये भी एक चीज उसमें आ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर सिर्फ ये रखा जाए कि शराब पीना ही हराम है तो बाय डिफॉल्ट इंसान इंसान जो है वो पी के नमाज की हालत में नहीं जाएगा। एडम, उसमें आपको जो ऐड करना है उसके बाद आप कंटिन्यू करिए।
इन्होंने सर अपने पॉइंट को खुद ही रिजेक्ट कर दिया और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे। अब ये जितनी मर्जी जलेबी बनाते रहें। तो कुरान की आयतें अब देखें ना, इनको कितना प्रॉब्लम हो गया इस चीज को डिफेंड करते हुए। अ, जब गुनाह कबीरा में शामिल कर दिया गया शराब ये पीने को। कैमरा चालू करके क्या कर रही है, भागम दौड़ी कर रहे हैं? ओ आई एम सॉरी, किसका कैमरा चालू है? नहीं आपका नहीं डॉक्टर साहब का। ओके। तो जब कुरान में बता दिया गया है इस चीज को कि शराब पीना जो है वो हराम है और उसको अ, बना दिया गया है कि ये एक गुनाह कबीरा है, तो फिर उसके बाद अगर आप शराब पी रहे हैं तो आपके ऊपर तो हदूद पनिशमेंट आती है। तो उसके बाद इस आयत की जरूरत ही नहीं रहती कि शराब जब पी हो तब नमाज के पास न जाओ। भाई इसकी तो फिर जरूरत ही खत्म हो गई है। So हाँ in जरूरत fact, नहीं है। in fact, that ayat, whether it is there in Quran or not, it has no meaning, no purpose. क्योंकि वैसे ही शराब पीना गुनाह कबीरा है। इतना कबीरा गुनाह करने के बाद यानी कि यू नो आंसर। तो भाईजान थैंक यू, आपने एग्री किया कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आप पहले कह रहे थे नई प्रॉब्लम्स हैं, अब आपको पता लग गया प्रॉब्लम्स हैं। मैं आंसर दूं? एक्सट्रू साहब जी, एक्सट्रू साहब आपकी तो बारी है। मुझे पता है कि बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप बता रहे हैं कि मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुरान में जो एक इस तरह की आयतें बाकी रखी गई है ना, उसका एक अपनी हिकमत और मसलियत है। वो ये भी है ताकि ये हिस्टोरिकली बताया जा सके, क्योंकि ये पूरी तरह से यानी कि ये है नहीं कि वो उसका हुक्म आज भी पार्शली मौजूद उसी तरीके से है। वो खत्म नहीं हो जाता कि कुरान ने पहले जो कहा था कि नमाज के करीब नमाज जो है शराब जो है नमाज के करीब मत जाओ, फिर बाद में कह दिया कि पी लो, ऐसा नहीं है ना। तो ये एक चीज को बतलाने के लिए कि इंसान के अंदर तदरीज होती है, ग्रेजुअली जो है इंसान के अंदर यानी कि यानी क्या कहते हैं, कानूनी तौर पे एक कॉन्टेक्स्ट होता है और उसके अंदर ग्रेजुएशंस होता है, उसके अंदर इवॉल्वमेंट होता है। ये एक इस चीज को बताने के लिए इंसान को ये सारी चीजें उसमें रखी गई, ये एक मसलहत है उसकी कि जो चीजें बिल्कुल भी मतलब किसी ना किसी पार्शियल एतबार से भी वैलिड थी, उसको रखी गई ताकि ये चीज बतलाया जा सके कि चीजों इंसान की जिंदगी के अंदर, इंसान के मिजाज के अंदर तदरीज है, ग्रेजुएशंस हैं, उसके अंदर एक लख्त जो है वो सारी चीजें नहीं हो जाती है। ठीक है, ये एक उसकी एक मसलियत हिकमत है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो यार 10 दफा नॉट माय रिपीट ना करें, प्रॉब्लम। आपको समझ नहीं आ रही, आपको अगर हमारी समझ आप नहीं आ बीच में रही मत तो बोलना यार, ये जो भाई सेंटेंस बीच है में ना बोल बार रहे हैं ये बार, साहिल। ये जो अच्छा अच्छा, सेंटेंस है ना, आपको समझ नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही, ये आपको बहुत समझ नहीं बार आ रही, रिपीट। ये सेंटेंस यार ये क्या बकवास नहीं है। वो हर अक्सर सेंटेंस जो है वो बार बार रिपीट करते हैं और इनको कई बार मैंने टोका भी है कि एक बात को बार बार रिपीट ना करे, एक बार बोल दे। मसला ये है कि ये अल्लाह की सुन्नत पे फॉलो कर रहा है। एग्जैक्टली ये अल्लाह की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, ये हम लोगों को बस नीचा दिखाने के लिए। आपको समझ नहीं आ रही, आप लोगों का दिमाग ही नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही। इसको वापस डालता हूँ, इसको अगर अपनी बात पूरी करनी है कर ले, लेकिन ये इस टाइप की बकवास ना करे। एक ठीक ही है, चीज मेरी बात रिपीट ना बकवास करे है यार। या मेरी बात बकवास है और आपकी बात जो है ना वो बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल की है। जी दैट्स बिल्कुल, अभी ऑल। आपको बताते हैं, हाँ ठीक है ठीक अभी है, आपको ठीक है, बहुत बताते हैं, अभी इंटेलेक्चुअल लेवल की बताते है हैं। आपकी बात और मेरी जो बात ठीक, है ना वो बकवास है, ऐसे ही बोलते बात हैं लोग। कंप्लीट करिए एक्सू साहब, यहाँ अपना कंप्लीट कर अपना दो। तो आर्ग्यूमेंट ये जो कंप्लीट है करिए, एक रिपीट हिकमत ना है, करिए। अगर किसी ये को सुन समझ लिया आ है। रही है हिकमत, कह रहा हूँ ना मैं, अगर किसी हाँ को ये मसलहत ये हिकमत समझ आ रही है तो दैट्स फाइन। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो नहीं नहीं मानना है नहीं माने, अगर नहीं समझना है नहीं एग्जैक्टली, समझे, ठीक है, फिर नहीं वही जबरदस्त, समझना है नहीं समझे, किसी को नहीं मानना है नहीं एग्जैक्ट, माने। ठीक है मैं ठीक है। बोल तो लूं, आप बीच में क्यों बोल रहे अच्छा नहीं हुआ अभी तक? हैं? ठीक है, उसके बाद ये जो कहते हैं ना कि लॉजिकल, अब एक आपसे एक पूछूंगा, कभी डिबेट करूंगा इस पे कि आप हायर अथॉरिटी लॉजिक को मानते हैं ना, रेशंस को मानते हैं कि लॉजिकल नहीं, होना चाहिए, चेंज चीजें टॉपिक, चेंज, लॉजिकल होनी होल्ड चाहिए। ऑन, नो डोंट फॉरवर्ड, हाँ डोंट गो फॉरवर्ड। बस रुक एक जाओ, मिनट, बस एक रुक मिनट, जाओ। बस एक भाई मिनट भाई, रोकना है कि मैं निकालूं इसको ताकि मैं नहीं पॉइंट नहीं वापस ले लूं। नहीं, वो बस। रुक जाएंगे। टॉपिक टॉपिक पे रहो एक्सटू साहब, ओके, टॉपिक पे रहो। हाँ मैं टॉपिक पे हूँ, मैं सो टॉपिक पे हूँ, मैं टॉपिक से अभी बाहर नहीं हमने जा जो रहा ये हूँ, बात मैं इन्होंने की टॉपिक है से ना, बाहर नहीं जा रहा हूँ। यार रुक जाओ, अभी मुझे आंसर देने अबे दो कि तुम्हारी अब पहली बोलने बात। दो ना मुझे, मेरा खत्म नहीं हुआ ना, अभी बोलने दो ना अबे मुझे। 2 अच्छा मैं मिनट सुन से रहा बोल था रहा ना हूं, सबर लो, सबर लो। अच्छा भाई, मैं एडम सुन रहा एडम था ना, एडम एक मिनट, एक मैं मिनट सुन रहा एडम था ना। भाई, एक्स2 साहब जल्दी कंप्लीट हम्म, करे, रिपीट ना करे सेम चीज, हम्म। बोलिए। तो सबसे पहली हिकमत बात वाली तो बात ये, बता दी। हिकमत वाली बात बता दी। उसके बाद हम्म, दूसरी बात कि वो हिकमत अगर नहीं समझ में आ रही किसी को तो नहीं मानना है नहीं ये माने, भी बोल दिया था लेकिन आपने। हाँ, अरे सुन लो भाई एक मिनट। और ये ठीक है आपका जो क्लेम, अच्छा एक मिनट थोड़ा यार लाइटर बोलने दो ना। नोट, अच्छा रुक जाओ, लाइटर नोट पे जोक बोलूं मैं?
उसके बाद मैं आपको मौका देता हूँ। आपने संजय दत्त और उर्मिला की कौन सी पिक्चर है यार, वो चक्को चक्को वाला, व्यूअर्स जो देख रहे हैं, दौड़ पिक्चर देखी है? नहीं देखी। अच्छा, देख लेना। उसमें जो चक्कू से जो संजय दत्त बात करता है ना, एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है, एक ही चीज को। माँ जो है जंगल में गई थी, जंगल में बाप शिकारी था, माँ उससे बड़ी शिकारी थी, माँ आगे, माँ के पीछे शेर के पीछे माँ के पीछे बाप, और बाप के पीछे शेर। तो ये इस तरीके से आप रिपीट कर रहे हैं सर। प्रोफेसर साहब, नहीं सॉरी, हमारे डॉक्टर साहब, आप दौड़ पिक्चर एक बार देख लीजिएगा, अभी कंप्लीट करिए प्लीज। सेम चीज रिपीट ना करना। हिकमत, जिसको लॉजिक समझ में आता है वो माने, जिसको नहीं समझ में आता नहीं माने। ये 3 पॉइंट बोल दिए, इसके अलावा नया पॉइंट बोलिए। और आपका ये क्लेम कि हर चीजें लॉजिकल बेसिस पे मानी जाएंगी, नहीं तो नहीं मानी जाएंगी, ये क्लेम अपने आप में ही रिफ्यूटेबल है। इस पे अगर बात करनी है आप तो कर सकते हैं मेरे पास, कि ये सारी चीजें लॉजिकल बेसिस पे मानी जाती है, या बहुत सारी चीजें बस बिलीफ बेसिस पे मानी जाती है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आप बिलीफ बेसिस पे मानते हैं, सारी चीजें लॉजिकल बेसिस पे नहीं मानते। दैट्स माई क्लोज स्टेटमेंट। नाउ आई एम गोइंग। थैंक यू वेरी मच। Here you were unable to answer my। जवाब नहीं लेना, लेकिन तुमने नाउ आई एम गोइंग, राइट? हाँ, मैं जा रहा हूँ, टाइम हो गया, 4 बज गए अब आप जा रहे हैं। हैं। और मैंने अब आप देखा कि क्लोजिंग स्टेटमेंट लें, बजाय अच्छा, वो इसके बाद कि में आप सुन मुझे लेंगे, नहीं बाद में वो सुन लेंगे। ये अब देखा, अब ये भागने से पहले ना वो जो है ना, वो आखिरी भोंकू रखना था इन्होंने। चले जी, सबको दिखा दें हम कि जो 23 सालों के अंदर एक मोहम्मद जैसा नबी शराब को एकदम से ये नहीं कह सका कि ये हराम है, मत पियो। जब उसको पॉइजन उसने पी ली और उसके मुंह के अंदर छाले आ गए, बेसिकली मुंह खराब हो गया, नॉट छाले आ गए, ऑब्वियसली पॉइजन पी थी, मुंह के अंदर खराबी आना शुरू हो गई क्योंकि उसने मुंह में डाल लिया था। और उस वक्त वो खुद नबेज नहीं पी सका, शराब नहीं पी सका, और उसने शराब हराम कर दी। मेरा ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको रेफ्यूट करें हाँ जरा, फिर देखते हैं। तो ये भागते हैं उस वक्त, और लॉजिक 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 ये वो। अच्छा, लेकिन एडम, एक अच्छा हुआ कि आज इनको मैंने जो है वो जो जितना इरिटेटिंगली कल बात कर रहे थे, कम से कम आज जो है ये इन्होंने अच्छे से बात की और इरिटेटिंग बिल्कुल नहीं लगा। और हम यही चाहते हैं कि अच्छे से आके बात करें। पर इन्होंने जो मिसाल दी थी किताब के ऊपर, कि जब एक बार फाइनलाइज हो जाता है तब वो उसके बाद अगर चेंजेस करे तो मसला है, तो उसी चीज में इन्हीं की लॉजिक में ये बुरी तरीके से इस तरीके से फंस गए। जैसा मैंने बताया था कि जो फाइनलाइज वर्जन होता है उसमें हम जो एक्स्ट्रा या अनवांटेड लिखते हैं वो नहीं होता है, लेकिन अल्लाह का ये मसला नहीं है। तो इसी में ही इनका रेफ्यूटेशन आ गया है, इसके आगे बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब लोग खुद डिसाइड कर ले। और भाई अब ये भी देखे ना कि 23 सालों में मोहम्मद साहब ये तो कह सकते थे फौरन से पहले एक अल्लाह की बात करो, ये कह सकते थे नमाज 5 ही पढ़ो, लेकिन जब शराब की बारी आई तो वो नहीं कह सकते थे। क्यों? अपनी मस्ती खराब होती थी। दैट्स द होल थिंग। तो आप ये देखिए कि कुरान में जो नासिख और मनसूख जितने भी हुई हैं, वो इसी तरह से हुए हैं कि जब ताकत में नहीं थे तब ला इकराहा फिद्दीन, जब ताकत आ गई जाओ इनको ढूंढ ढूंढ के मारो। ऑल ऑफ दीज एब्रोगेशंस जो कि आपको नजर आती हैं, वो नजर आती हैं कि ह्यूमनिस्टिकली लेवल के ऊपर लिखी गई हैं, कोई डिवाइन रेवलेशन पर्पस नहीं था इनका। तो ये एक बहुत बड़ा कुरान अच्छा, का। ये एडम, ये जो सलमान भाई ने भी ये बात कही थी और इन्होंने भी डॉक्टर एक्स2 साहब ने भी यही बात की थी कि ये पार्शियली अभी भी वैलिड है। मैं कहता हूँ इससे इलॉजिकल आर्गुमेंट तो है ही नहीं बेशक यार। बेशक, जब आप वो इतना सिर्फ कह रहे डिफेंसिव है ना। हो, आप जब इतना कह रहे हो कि शराब पूरी तरीके से हराम है, फिर उसमें ये इसकी जरूरत ही क्या पड़ेगी? कोई यूज है ही नहीं इसका। एग्जैक्टली बल्कि ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा अगर ये दूसरी वाली नहीं बताओगे तो। दैट्स द रियलिटी, दैट इज और द अगर रियलिटी। लास्ट वाली बताओगे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, इसकी जरूरत नहीं है। सर यही तो प्रॉब्लम है, जब उसके ऊपर देखिए उसने जवाब नहीं दिया था, अब वो चला गया था लॉजिक आहिस्ता आहिस्ता जी ये नहीं, तो। उसमें कम से कम इतना तो उन्होंने कहा ना कि इसमें हिकमत है, ये है, अगर आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। मतलब कहीं ना कहीं ये भी मान चुके थे कि ये हर कोई ये लॉजिक नहीं मानेगा इनकी। बिल्कुल सही कहा। Hence proved. एग्जैक्टली LHS equal to RHS. LHS is not equal to RHS.
ले जी, ये सुपर चैट काफी देर से यहाँ पड़ा हुआ है। हिस्टोरिकल dementia at its best, seen first time ever. डिमेंशिया एटिट्यूड। That impatient is paramount to some. Thanks Adam Sahil. ये भाई कहते हैं माँ बहुत बड़ी। ये पिक्चर देखना यार, ये सेम सेम चीज जो है हमारे प्रोफेसर साहब के अंदर है। बेशक इतना कॉमेडी सीन है वो, इतना कॉमेडी सीन है। एडम, दौड़ पिक्चर जरा सर्च करके जरा देख लेना आप। सर, बिल्कुल देखूंगा सर, अब तो देखनी पड़ेगी। एडम लाला जी एंड साहिल लाला जी, आप लोगों ने पत्थर की दीवार को सर से तोड़ने का काम शुरू किया है। ये आप सबके सबका काम है, जिंदाबाद। आमेन। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। लो भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग स्ट्रीम में जुड़े। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। आज का सेशन बहुत बेहतरीन सेशन हुआ था, और जो कुरान की ये जो आखिरी थी दीवार, वो भी हम लोगों ने तोड़ी, बल्कि तोड़ी गैलरी टूटी हुई, हम तो सिर्फ लाइट डाल रहे हैं उसके ऊपर, दिखा रहे हैं कि जनाब ये दीवार टूटी हुई है। तो हमने तोड़ी नहीं है, हमने सिर्फ रोशनी डाली है कि जनाब ये टूटी हुई दीवार पड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये सिंपल सी बात है। और साहिल साहब, कुछ आप मजीद बोलना चाहेंगे आज के इस लंबी सी स्ट्रीम के ऊपर? नहीं, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जो हमारा जो मेन मकसद है, वो जो हमारे मोमिन भाई है, वो अपनी, और मैं ये बार बार बोलता हूँ एडम, क्योंकि मैं बहुत सोचता हूँ ये बारे में, कि हमारे जो मोमिन मुस्लिम भाई है, वो इस इस्लाम की चक्कर में अपनी जिंदगी ना बर्बाद करे, जिंदगी वेस्ट ना करे। ये बेशक एक ही मेरा मैसेज हमेशा रहता है। आप इन बातों को जो हम स्ट्रीम लेके आते हैं उस पर गौर करें, और उस पे रिसर्च करें, तहकीक करें, और खुद देखें कि वाकई में हकीकत क्या है, और इसके बाद इस जंजाल से आप निकले, या कम से कम इसको लाइटली आप कंसीडर करें, इसी पे अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर दे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये जो डॉक्ट्रिन है ना, ये बहुत खतरनाक डॉक्ट्रिन है, बहुत ही खतरनाक डॉक्ट्रिन है। और यही हम दिखा रहे हैं कि आप खुद देखें कि इस किस्म की डॉक्ट्रिन जो है, वो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और फिर इतने हाइपर होके लोगों को कत्ल करने निकलते हैं, जैसा कि मोहम्मद साहब उनके सहाबा एकराम ने किया, तो डूड, दिस दिस शोज कि यार इट्स रॉन्ग, राइट? आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं सारे लोगों के साथ। मैं चाहूंगा कि आप लोग, कुछ कट्टर लोग भी थे मेरी लाइव स्ट्रीम में, जो कि मुसलमान नहीं थे, उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि अगर आप लोग इस किस्म की कट्टरता किसी नास्तिक होके या कुछ भी और होके दिखा रहे हैं, तो भाईजान समझें कि आप उसी चीज को प्रचार कर रहे हैं जो कि मुसलमान करते हैं। जियो और जीने दो, ये सिंपल सी एग्जैक्टली, बात है। आप जो एग्जैक्टली, मानते हो आप मानो, जो दूसरा मानता है उसको उसकी जिंदगी जीने दो। यही, अगर मेंटल डिफरेंसेस नहीं होंगे तो हम ह्यूमंस ही नहीं हैं। फिर हमारे में और जानवरों में फर्क कोई नहीं है। इस्लाम ने सबको जानवर बना के रख दिया। उसने कहा सिर्फ इस्लाम इंसान है, बाकी सब लोग जानवर हैं, बल्कि जानवरों से भी कमतर हैं। ये कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। तो या तो आप भी उसी सफ में खड़े हो, या आप उस सफ में नहीं खड़े। ये आप लोगों ने खुद फैसला करना है। लिहाजा अपने गिरेबानों में झांकिए और ये देखिए कि आप भी उसी जगह पे हैं या आप उस जगह पे नहीं हैं। तो इसके साथ ही हम आज की स्ट्रीम का इख्तिताम करेंगे। साहिल भाई,